जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके जादव आप सभी के यूट्यूब चैनल जाती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग डा का जो यहाँ पे सेकेंड पार्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका जो पहला पार्ट है वो हम आपको दे चुके हैं और इसमें इससे पहले हम लोग आपको लेखक परिचय के बारे में और साथ ही साथ इसका जो पात्र परिचय है, डाह नाटक क्या है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम आपको बता चुके हैं दोस्त। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो इसका पहला अंक से लेकर के आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना। इससे पहले हम आपको जो पहला वीडियो दिए थे डाह नाटक का, उसमें आपको लेखक परिचय कराए थे, साथ में उससे इंपॉर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते उससे रिलेटेड आपको बताए थे। साथ ही साथ इसमें मेन पात्र कौन है, जब नाटक है तो पात्र बहुत ज्यादा रहता है, तो कौन कौन सा पात्र भाग लिया था, उसका रियल नाम क्या था, इसका पहली बार नाटक कब हुआ था, ये सारे चीज हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो उस वीडियो को अगर फिर से बताएंगे, उसका कुछ यदि सारांश अगर फिर से बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। और इससे पहले जो है इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पहले वीडियो का भी लिंक डाल देंगे, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर पहला वीडियो देखेंगे उसके बाद ये देखेंगे तो एकदम आपको सोचे कि पहला वीडियो देखने के बाद आपको सारांश पता चल जाएगा पूरा डाह नाटक का, ये है क्या, यानी कि ये नाटक किस पर आधारित है, कैसा नाटक है, एकांकी है, सामाजिक है, कैसा है, ये सारा नाटक के बारे में आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस नाटक से रिलेटेड जितने भी क्वेरी होंगे वो धीरे धीरे आपका अपने आप खत्म हो जाएगा। तो पहला वीडियो जरूर देखना है, उससे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आगे जो हम लोग नाटक की ओर बढ़ते हैं, चलिए। तो इसका जो पहला इसमें जो पहला जो अंक है, पहला अंक का पहला जो दृश्य है, पहला मोहड़ा का जो है ठीक ना। तो इसमें एक क्या है, तो यहां से जब नाटक शुरू होता है ना दोस्तों, लेखक बताना चाह रहे हैं नाटक के माध्यम से कि यहाँ पे जो नाटक शुरू हो रहा है ये कौन बता रहा है, ये भावना बता रही है, ठीक ना। जो कौन, जो विराट की पत्नी है, ठीक ना, जिसने विराट कौन, जो वहां पे रेवती इंजीनियर वर्कशॉप में काम करता था विवेक के साथ, और जिसने विवेक की हत्या की थी, तो उसने किसको बता रहा है, जज को। जज को उसने बोला है, इससे पिछले हम लोग बताए थे सारा चीज। जज को बोल रहा है किससे, उसको पूछा गया सफाई के लिए कि बताइए इस केस के बारे में तुम क्या जानती हो। तो भावना बोलती है कि इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब कौन, विवेक और जो है, जो जिस समय विवेक और उसकी भाई जो है एकदम प्यार से सुखी संपन्न से उसके घर चलता था, सुखी विचर से दोनों भाई रहते थे मिलजुल करके, और उस समय से चलता होगा। तो ये जो जो नाटक है आगे कौन बता रही है, किसको, जज को बता रही है, भावना बता रही है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नाटक की ओर, देर न करते हैं, चलिए। पहला जो है खंधा, इसमें देखो क्या है, पहला खांधा मतलब एक सेकंड से समझ सकते हैं, पहला अंक, ठीक ना। मोहड़ा एक मतलब दृश्य, मोहड़ा मतलब सोचना कि दृश्य, ठीक ना। जिस तरह से हम लोग अजगर नाटक में दृश्य देखे थे, तो यहाँ भी सोचना क्या है, दृश्य है, ठीक ना, ध्यान से रखना। तो पहला खांधा, पहला अंक और दृश्य पहला, ठीक ना। तो ये सारा चीज आप लोग को देखना है। हम लोग चलो यहाँ पे नाटक की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे चलते हैं। कहता है कि विवेक बहु रचना, विवेक बहु, विवेक मतलब विवेक क्या था, जो रेवती इंजीनियरिंग वर्कशॉप में सुपरवाइजर का काम करता था। तो विवेक बहन बहु जो है, बहु मतलब होता है पत्नी, ठीक ना। तो विवेक की पत्नी रचना, इसका नाम की है रचना हले, बिहानक जलपान बना रहल हली, बिहानक जलपान बना रहल हली यानी कि सुबह सुबह का खाना बना रही थी, ठीक ना। पिछवानी से केकरो नहायक नियर शब्द सुना रहा हले, पिछवानी से मतलब उसके पीछे से जो है किसी को नहाने का जो है, पिछवानी से ककरो नहाय नियर शब्द सुनाए रहा हले, यानी कि नहाने का आवाज आ रहा था। पिछवानी से मतलब पीछे से, ठीक है, जहां पे खाना बना रही थी उसके जस्ट पीछे से नहा, ककरो नहाय नियर शब्द सुना रहा है। शेखर, शेखर अखरे आवे है, शेखर तक अखरे आवे, हम लोग शेखर जो आता है उसी समय आता है। ओकर हाथे बरद देखे खेदेक चाबुक, ओकर हाथे बरद खेदेक चाबुक, खेदेक चाबुक कहने का मतलब होता है, नहीं होता है कि डंडा वगैरह जो होता है, जब इसमें कुछ जैसे कोई हल चला करके आता है, जो बरद को, जो बैल को जो है चलाता है, तो उसमें उसके पास जो छड़ी वगैरह रहता है, स्टिक वगैरह रहता है, तो उसी को खेदेक चाबुक हल, चाबुक मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा भी बनता है, जैसे यहाँ पे कोई डंडा आप लोग देखेंगे जो गाँव में रहे होंगे, तो कभी कभी डंडा जो रहता है ना, उसके अंदर यहाँ पे छोटा छोटा जो है थोड़ा सा काट भी टाइप का लगा दिया जाता है, ताकि हल्का सा छुआ देता है तो बैल चलना लगता है तेज से, ठीक ना। कांधे गमछी, और कांध में क्या था, कांधे मतलब गर्दन पर गमछी भी है। चेहरे पसीना लस लसेंड, चेहरा जो है पूरा उसका फेस में पसीना से, लसेंड मतलब पूरा भरा हुआ था पसीना से, ठीक है।
आगे देखो, शेखर कहता है कि भोजी भोजी घाम पोछे हैं, यानी कि अपना घाम पोछ के, यानी पसीना पोछ पोछ के कहता है कि भोजी भोजी। फिर रचना कहती की है, के है का शेखर। फिर रचना कहती के है का शेखर है क्या। फिर शेखर बोलता है कि हाँ भोजी हम ही हकी। शेखर कहता है कि ये शेखर कौन था, तो शेखर विवेक की भाई जो कि एक किसान था, ठीक ना। तो कहता है कि हाँ भोजी हम ही है का। अब तनी चांडे मांडे, चांडे मांडे जलपान करायदा भाभी, सॉरी जलपान करायदा भोजी। चांडे मांडे मतलब होता है जल्दी जल्दी, ठीक ना, जल्दी से जलपान करायदा भोजी। एखनो देरिये जमीन, अभी ढेरिए जमीन जोतिल है, यानी कि अभी बहुत सारा जमीन जो है जोतने का है, हल चलाने का है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हार बरद सब खेत में मैं छोड़ के आयल हूँ, कहता जितना भी हार बरद था सब हम खेत में ही छोड़ के आ गए हैं। लौतन बरद रह गए, लौतन मतलब होता है कि नया नया, ठीक है, नया नया बैल खेल देता, लौतन मतलब नया, ठीक ना। तो नया नया बरद हके केहू बगे न जाए, कहता है कि नया नया बरद है कोई, अभी कुछ उसको उतना पता नहीं है उसको, तो कहीं बगत ना जाए, मतलब खराब ना हो जाए, कुछ इधर उधर गलती ना हो जाए, ठीक ना। फिर रचना बोलती है, क्या बोलती है रचना, देखो, रोटी सेक के, वो रोटी बना रही थी, जलपान बना ही रही थी, तो रोटी सेक के बोलती है, तोहरा तो हमें 20 बार कहले ही हो कि वो खेतवा से जलपान करे करले नाय घर घर ना अहे हो। कहता है कि तोरा तो हम बहुते बार कर लियो, 20 बार कर लियो, हजारों बार कर लियो, इस तरह से नहीं होता है घर में कि वो खेतवा से तो हर जोते छोड़ के घर ना अहे हो, नीचे हम जलपान दे एबो। कहता है नीचे मतलब वहीं पे हम ही जाकर के जलपान आपको पहुंचा दिए रहते, ठीक ना। हमें हम मैंने हमार बातवन के सुने हैं घरे में, कहता है कि मैंने मतलब बताओ हमारे घर का जो है बात में, मेरा बात तो घर में कौन मानता है, तो मानता ही नहीं हो। तो उसकी भाभी बोल रही है कि आपको हम बोले थे कि आप वहीं पे, कितना बार भी आपको हम बोल चुके हैं कि आप वहीं पे घर चलाएगा, आपको हम जलपान वहीं पहुंचा देंगे, लेकिन अब मेरा बात कौन मानता है घर में, ठीक ना, उसके भाभी बोल रही है। फिर शेखर बोलती है, सॉरी शेखर बोलता है कि नाय भोजी ईटा कोनो बात भेलो, कि नाय भोजी की कोनो बात भेलो, तो की बोले चाहे रही इस तरह। ऐसे तोर घर एक, ऐसे तोर घर एक काम रहे रहे काम करहा, कहता है कि ऐसे तो घर में एक ही काम करे हैं, मतलब पूछती है कि हमरा तोरा खटनी देख के फिकिर भय जा है जखन तखन। कहता है कि इतना तो घर में काम करती है भाभी कि तुमको काम, आपका जो काम करने का देख करके हमको कभी कभी फिकिर हो जाता है, चिंता हो जाता है कि ये किरण नाय डूबले से उठले तक उठ, किरण नाय डूब, एक सेकेंड, किरण ना छूटते छूटते से उठ, यानी कहता है कि किरण ना छूटते से उठ, हाँ से, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कटा हुआ है दोस्त से, फिर 11 बजे रात तक बादे कौन हो चैन मिलो हो। कहता है कि जब किरण ना फूटने से पहले, यानी कहता है कि फूटते जे उठा है, यानी कि किरण सूर्य उगने से पहले से जो आप उठ जाते हैं, और आपका जो है रात का 12-11 बजे के बाद तक आपको कोई चैन रहता है, इतना काम ही रहता है आपको, इतना काम रहता है कि रात किरण उगने से पहले, यानी कि सुबह जो है, सुबह सुबह उठने के बाद आपको रात के 11 बजे तक काम ही काम रहता है, ठीक ना, चैन मिलता, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि झलपले झलपले उठन, देखो आगे है, कहता है कि झल फले उठलकुन सोढ़ा बोढ़ा सोढ़ा, जब तक तुते जब तक छटपटा करके उठती है, बोढ़ा सोढ़ा गोबर गोथी नीता पोता, यानी कि गोबर गोटा करते हैं, नीता पोता करते हैं, ठीक ना। फिर चांदी मांडी चूल्हा धरा के हमार खातिर और दादा खातिर जलपान के सरजाम। कहता है कि फिर जो है चांदी मांदी मतलब जल्दी जल्दी आप चूल्हा जलाते हैं और मेरे और भैया के लिए आप जलपान बनाते हैं। फिर नहाए धोए कलवा बियारी, फिर नहाने के बाद आप कलवा और बियारी का तैयारी में लग जाते हैं। लेगो इस्ती लेगो स्त्री सभे तो ही कर रहा, मतलब कहता है कि जितने भी काम है वो सब तो आप ही करते हैं, ठीक ना, ठीक ना। लुगे, सॉरी लुगे स्त्री सभे तो तुम ही करता है, कि साड़ी में जो भी एरन वगैरह भी होता है, प्रेस वगैरह भी होता है, वो भी तो आप ही करते हैं, ठीक ना। और ऊपर से हमरा तोहर कपार खायल का सब तक न की, कहता है कि आज जो है और ऊपर से हमरा तोहर कपार खायलटा सब तक ने की, तो एकाक हमनी दुबियो भाई फिक्रे रात दिन बेहाल रहा है। कहता है कि और जो है आपको हम टेंशन दे करके हमको शोभा देगा भाभी, आप तो मेरे दोनों भाई के लिए दिन रात जो है उसकी सेवा में बेहाल रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक ना। एकटे की हमें न कि हम एकटे की हम हके भोजी, कहता है कि यहटे की कम हके भोजी, सॉरी
अटे की कम हके भोजी मन की, ये जो आप कर रहे हैं इतना हम लोग के लिए, ये क्या कम है? ये तो बहुत सारा काम है, आप करते रहते हैं। भोजी जखन हमनी, कहता है भोजी जखन हमनी, आगे देखो कहता है कि भोजी जखन हमनी के माए, देखो कहता है कि भोजी जखनी हमनी माए मोर गेल हले, तखन हमनी दुयो भाई दुबर दुबर जोर्रे भय गेल हलो हलो भौजी। कहता कि जिस समय मेरी माँ मर गई थी उस समय हम लोग दोनों भाई के टूबर, सॉरी टूबर नहीं, टूबर हो गेल, जर्रे हो गेल हले भौजी। यानी कि जब मेरी माँ मर गई थी तो उस समय हम लोग टूबर हो गए थे, अनाथ हो गए थे, एकदम टेंशन में थे, सारा चीज, बहुत सारा चीज दिक्कत हो गया था। मैंने कि अब जब से तो ई घरे आयल है, हमनी ऐसा न बुझा है, लेकिन जब से आप मेरे घर में आए हैं तब से हम लोग को इस तरह से टूबर का एहसास नहीं होता है, ठीक ना। एकदम अच्छा से आप मेरी माँ के जैसा ख्याल रखते हैं, ठीक ना। बुझा है जैसे एखनो हमनी माए बचले है, यानी कि अभी भी हम लोग को लगता है कि हम लोग का माँ अभी भी जिंदा ही है, ठीक ना। ये सारा चीज है। फिर यहाँ पे भावना बोलती है, देखो भावना फिर क्या बोलती है, देखो भावना बोलती है पगलाए हा हो, पगलायल पगलायल है हो। कहता है कि पगला गए हैं हो, इतना का इतना करके भला हमें कौन पहाड़ धस दलिए। कहते हैं इतना, देखो ऐसी औरत होना चाहिए, ऐसी सोच वाली औरत। कहता है कि पगलायल है हो, इतना करके भला कौन हम पहाड़ धस दलिए। और जखन हमें तोहनी दुयो भाई के काम धाम देख ही, तखन हमरा बुझा है हमें कोन्हो काम कोन्हो ना कर लो हो। और कहता है कि देखिए उसकी भावना, उसकी भाभी भी बोलती है कि जिसमें देखते हैं कि आप लोग दोनों भाई का मेहनत परिश्रम, दिन रात आप लोग खटते हैं, आप खेत में खटते हैं, वो कारखाना में खटते हैं, उस समय लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग के लिए। कौन बोल रही है? तो भावना बोल रही है। ऐसी औरत आजकल जो है मिलना थोड़ा मुश्किल है, जो कि ऐसा समझे। ठीक तो है, रात दिन एक करके खेतों खटवा आर तो हर दादा कारखाने। कहता है कि तुम जो है रात दिन करके खेत में खटते हो, और आपके भैया जो है वो कहाँ कारखाना में खटते हैं। 8 से लेके 5 बजे तक, 8 से लेकर यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक जाले नए कारखाना से छुट्टी हुई है ताले, यानी कि जब तक कारखाना में छुट्टी नहीं होता है तब तक वो काम करते रहते हैं। फिर जब तोहनी दियो भाई घर 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 कर ले घर आवा हा, तखनिए तोहनी घरे गृहस्थी चिंता लागल रहे। कहता कि उसके बाद जब फिर भी जब आप लोग घर जब आते हैं, घर घर कर ले घर आते हैं, उसके बाद भी आप लोग को घर गृहस्थी का चिंता लगले रहता है, तो भी आपको एक तरह से चिंता टेंशन ही है, ठीक ना। चिंता लगले रहता है, ठीक ना। बर्दन के कुटी चुभी, यानी कि बर्दन का जो है जो बैल है, बर्दन के कुटी भूसी चुभी न है तो खाए, न है तो खाद ना है, तो बर्दन के कुटी भूसी ना है तो खाद ना है, खेते पानी सूखे है तो फलना कोरबोक आ रहा है। यानी कि कह रही कि इस तरह का जो टेंशन घर आने के बाद भी आप लोग को रहता है कि घर का जो है बैरत का जो है कुटी चुभी नहीं है, आपको जो है क्या है कि खाद ना है, यानी कि किसान खेत में देने के लिए खाद ना है, खेत में पानी सूख रहा है, कोई त्योहार आ रहा है उसमें भी खर्चा होने वाला है। सभे तिहनवन सभे तिहवइन तोहनिए दुयो भाई तो देखा कहता है कि जितना भी यहाँ पे दिक्कत है वो सब तो आप ही लोग दोनों भाई ने मिलकर के देखते हैं ना। तनी भाई देख, तनी भाई देख तोहनी आगू वाला हमर की गलती है। कहता है कि तनी सोच के, भाई मतलब होता है सोचना, सोच के देखती तोहनी जितना मेहनत करता है उसके आगे मेरा कितना कहाँ मेहनत है। हम तो बहुत कम मेहनत करते हैं, हमको बहुत कम काम करते हैं आप लोग से, ठीक ना। फिर देखो यहाँ पे क्या है कि विवेक के मूड पहुंचले हूं कर ले प्रवेश, यानी कि जो विवेक है, नाटक है ना दोस्त, प्रवेश तो करेगा। तो विवेक कौन? भावना की पति। तो विवेक जो है माथा पोछ करके जो नहा रहा था पीछे ना, तो क्या हुआ कि माथा पोछ करके धीरे धीरे वो कहाँ पे आ गया बता दो, उसका यहाँ पे प्रवेश हो गया। विवेक को माथा पोछते पोछते धीरे धीरे यहाँ पे प्रवेश हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पे फिर कौन सा तीसरा पाठ आ गया, विवेक। अब इसका भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइएगा थोड़ा सा। अब देखिए तो विवेक क्या कहता है, विवेक कहता है कि के शेखर, कहता है कि के शेखर, कहता है कि कौन बोल रहे हैं? शेखर बोल रहे हैं। तो फिर आज जलपान कर ले घर आज आइला। कहता है कि तो फिर से आज जलपान क्वेश्चन करता है कि के शेखर रखी कि तो आज फिर से जलपान करे फिर घर आए गली, घर तो ना हो चाहिए। ओहो, तो काहे फिर घर से मतलब होता है ना कि इस तरह से संवेदना व्यक्त कर रहा है कि ओह तो की शेखर रखी,
तो फिर आज जलपान करे खातिर सुबह, जलपान मतलब सुबह का खाना खाना, ठीक ना, जलपान करे खातिर घर आ गेल ही। ओहो ई जेनी हम समझाए मोर गेली जे शेखर के स्वयं पर जलपान पहुंचा दी है, दिलक करी है। कहता है कि जो जेनी है अपनी पत्नी के बारे में बोल रही है, इस पत्नी को हम बार बार समझा करके थक गए हैं कि शेखर को जो जलपान है वो खेत में पहुंचा दीजिए, वो आने जाने में थक जाता है, ठीक ना। वो शेखर को वो देख करके बोलता है अपना पत्नी के बारे में, ठीक ना। तो फिर मुद्दा हम के सुनते हैं, यानी कि उसे पत्नी कहता है लेकिन मेरा बात कौन सुनेगा, यहाँ पे मेरी पत्नी भी नहीं सुन रही है, ठीक ना। शेखर के बारे में, शेखर को बात कर रहा है पत्नी के बारे में। कहते फसलत उठवे है हमर छोट नुनू, कहता है कितना जो है दुख तकलीफ उठाता है, तो होती मेहनत करता है मेरा छोट नुनू। मेरा छोट नुनू मतलब यहाँ पे नुनू मतलब हो जाएगा छोटा भाई इसका, ठीक ना, नुनू मतलब छोटा भाई, ठीक। नुनू हो बिहान कर ले उठे है हार बरत लेके सोझे खेत चल जाए, यानी कि हो बिहान यानी कि एकदम जल्दी जल्दी का टेंशन में रहता है कि कब बिहान होगा, कब बिहान होगा, कब बिहान मतलब सुबह, ठीक ना, बिहान मतलब सुबह, कब बिहान होगा, कब सुबह होगा। ये जब से सुबह होता है तो हर और जो है हर बरत लेकर के सीधे कहाँ चल जाता है, खेत चल जाता है काम करने के लिए, ठीक ना। तखनु तथु भीरी खेत रहे तो कहलो जाए, कहता है कि तथु अकरों में से भीर जो है, भीर मतलब भीरी मतलब हो जाता है कि एक तरह से नजदीक, ठीक ना। अभी भी अकरों में से यदि नजदीक खेत रहता तो कहल जाता से चलते टू कोसे है, यानी कि खेत भी यहाँ से घर से बहुत दूर है, 2 कोसे है मतलब बहुत दूर भी है, 2 कोस है, ठीक ना। शेखर ये आवे जावे में थक जाए हवत, कहता है कि शेखर तो आने जाने में ही थक जाता होगा। तकर मध्य कौन तो लागे हार जोतवा काम, तकर माधे जो है कोई तो काम जो है वो काम भी ऐसे करते हैं जो हर जोतवा काम करते हैं, तो आने जाने में भी थक जाएगा, फिर हर जोतेगा तो फिर कितना थक जाते होंगे। वही कह रहा है कौन, शेखर कह रहा है, सॉरी कौन कर रहा है, विवेक कह रहा है अपनी पत्नी के बारे में, किसको, शेखर को। फिर रचना कहती देखो हाँ अब तू हमरे दोस्त दा, कहता है कि फिर रचना बोलती है, देखो रचना तो उसको नहीं आने बोली थी, तो फिर रचना बोलती है हाँ अब तू ही हमरे दोस्त दो। शेखर से कहता है देख ले ना हो आज अपन भाई से काम धाम के बारे बात सुना देला ना, कहता है कि देखे ना हो आप जो है आज आ गए तो आज भी अपने भाई से जो है हमको जो है डांट सुनवा दिए ना। देखो कहता है कि काम धाम के बारे में बात सुनवा दिए ना, लेना आज अपन भाई से काम धाम के बारे में बात सुना दे लेना, ठीक ना। कहता है कि देख ले हो, विवेक शेखर से कहता है उसकी भाभी कि देख लिए ना आप आ गए हैं तो उसके कारण हमको डांट सुनना पड़ा, आपके भाई हमके बारे में बोल दिए ना, ठीक ना। फिर शेखर बोलते हैं कि ए भैया तो है बेकार भौजी ऊपर झमना झमना झारा है, कहता है कि ए भैया तो बेकार जो है भाभी के ऊपर जो है ये बात बोल रहे हैं, झमना झारा है कहने का मतलब इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक ना। भौजी बेचारी ऐसी हमनी खातिर सगर घड़ी एक ही गाड़ी एक ही गोड़े खड़ा रहा है, कहता है कि भौजी एक ही गोड़े मतलब होता है कि एकदम हमेशा किसी काम के लिए तत्पर रहना, ठीक ना, किसी की सेवा के लिए तत्पर रहना, ठीक ना। तो वही होता है कि शेखर फिर भैया बोलता है कि ये भैया तो बेकार भाभी के ऊपर झेल रहा है, मतलब भाभी के ऊपर गुस्सा रहे हैं, ठीक ना। भौजी हमनी खातिर जो है हमनी के खातिर हमेशा एक पैर पर ही खड़ा रहती है। कौन, शेखर बोल रही है, शेखर सॉरी बोल रहा है अपने भाभी के पक्ष से, ठीक ना। चलो देखो आगे देखो क्या है, आगे है यहाँ पे क्या रथिन धारक एते काम काज सॉरी घारक अते काम काज करिए रहा है, कहता है कि घर का जो है इतना काम काज करिए रहा है, अकर ऊपर से तुम उनका जलपान गेले लगे कहा है, कहता है कि इतना काम अकेले करती है घर का, उसके ऊपर से आप जलपान लेने के लिए उसको बोलते हैं हमें की लागे, हमें की लाइट लाइट लागू, कहता है कि हम क्या लाइट साहेब हैं, ठीक है, एक तनी घर से खाए ना जा पारब की। शेखर कहते हैं कि हम कौन लाइट साहब है कि एक तनी घर से खाए ना जा पारब की। फिर विवेक बोलते हैं से जो जाए कौन हो पारवे मेंतु की लाभ, कहता है कि से जाए कौन है क्यों नहीं सकेंगे लेकिन क्या लाभ होगा, ठीक है। उल्फाक आवाजाही से थकवाने की जो है उल्फाक आवाजाही से थके हैं मतलब होता है कि बेकार के आना जाने से आप थक जाते हैं, ठीक ना। फिर शेखर बोलता है कि फिर शेखर देखो क्या बोलता है, देख भैया आज से कहला से आज ये कहला से कहला, कहता है कि देख भैया आज आप जो कह दिए से कह दिए, मेंतुक फैर आर कौनहू कबू हमार भोजी पर नाय बरसी है, लेकिन आज आप जो कह दिए सो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आप फिर कभी भी मेरी भाभी पर आप नहीं गुस्साइएगा, नहीं बरसिएगा, इस तरह से नहीं बोलिएगा, ठीक ना।
सच कह दी हिया, सच कहा हियो भैया, एकदम सच कहिए भैया। आज के बाद कभी भी भाभी पर आप ऐसे बात नहीं बोलेंगे, ठीक ना। हमर जखन खेते काम करते हमर जखन खेते काम करते थे प्राण, थकित प्राण भय जाहे, थकित प्राण भय तखन दौड़ल अपन भोजी ठीन आवही, चलल आवही। और भौजी देखले की बाद देखले बाय सॉरी भौजी देखबे कि हमारा सब थकान छपीत हो जाए। यानी कि सिंपल देखो यहाँ पे कह रहा है क्या, देखो लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे मिटा हुआ है, ध्यान में देना। कहता है कि जिस समय हम खेत में खटते खटते एकदम हम थक जाता है, परेशान हो, प्राण जैसा लगता है कि निकल जाएगा उस तरह से, तो हम थोड़ा दौड़े दौड़े जब घर आते हैं और भाभी को घर में देख करके मेरा सारा थकान छपित हो जाता है, मतलब मिट जाता है। थकावनी छपित मतलब मिट जाता है, ठीक ना। फिर विवेक बोलता है, कहता है कि अरे वो तो भोजी के खेतों देखल सका हली। कहता है कि वो अरे वो तो बात ठीक है, वो बात है, वो तो बात तो भोजी के खेतों देख सकल हली, ठीक ना। खैर जाय जाय दही ई बतवन के आतनी ई बजिक बर्तन कैसन हत। कहता है ई बजिक नए बर्तन कैसन हतन, ठीक ना। कहता है कि अच्छा ठीक है जाने दो, इस बात को छोड़ो, लेकिन तनिक ये बताओ बजिकन मतलब पता, बजिक मतलब होता है क्या चीज, बोलना, ठीक ना। ये बताओ कि जो नया बर्द लिए हैं वो कैसा है, कैसा काम कर रहा है। फिर शेखर बोलते हैं कि बर्दन, देखो विश्वयामी बोधक साइन है ना। शेखर बोलता है बर्दन, ओह इखनिक नाय पूछो। कहता है कि ओह भैया इखनिक एकदम पूछो ही ना, बरद तो हीरा मोती नियर मिलल हाथ भैया। कहता है कि जो बरद है ना भैया वो एकदम हीरा मोती जैसा मिला हुआ है। एक बार खाली शब्द देख, एक बार खाली शब्द है देहक, फिर फिर तो की इनकी आगू ट्रैक्टर। कहता है कि एक बार खाली हाई कह के यदि बोल देते हैं, नहीं होता कि बैल के हाउ कर करके यदि बोल देते हैं, एक बार कुछ बता देते बोलते हैं, थोड़ा सा चटा देते हैं, तो फिर की इसके आगे ट्रैक्टर, यानी कि इसके आगे ट्रैक्टर भी फेल हो जाता है, यानी कि ट्रैक्टर जो हम हल जोतते हैं उसको भी ये मात कर देगा, उस तरह से बैल है हम लोग का। फिर विवेक कहता है कि सच है। फिर शेखर कहता है हूँ मैंने भैया, अब एक चीज एक दिक्कत रह गेल है। कहता है कि फिर विवेक कहता है कि सच है। फिर कहता है कि विवेक कि शेखर कहता है कि हाँ मैंने भैया, लेकिन भैया अब एक चीज के दिक्कत रह गेल है, एक ही चीज के अब दिक्कत है। फिर विवेक होता है कथिक, अब कौन चीज की दिक्कत हो बताओ। फिर शेखर बोलता है कि एगो पानी पटीवे अपन मशीन रहतल तो पटवाहो खच से सदा खातिर उबार हो जितला। यानी कि अगर एक पानी के पटाने का यदि रहता, हम लोग पास मशीन रहता, तो जो खेत में पानी जो सूख जाता है उसको पटाने के लिए हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाता, ठीक ना। हमेशा के लिए दिक्कत जो है वो दूर हो जाता। फिर विवेक बोलता है क्या, देखो विवेक बोलता है कि तो फिकर ना कर ऑटो किनबे। कहता है कि तो फिकर ना कर ऑटो किनबे, ई बेर जे हमर तनख्वाह मिलते ने तकरे भीतर 400 और आरो बर्दन के बाकी दिए है। कहता है कि इस बार हमारा जो तनख्वाह मिलेगा फैक्ट्री में, उसमें से 400 रुपया जो बरद का बाकी है उसको दे देंगे, ठीक ना। बाकी है दे के, कहता है कि उसको देने के बाद फिर 2-3 महीना भीतरे थोड़ी बहुत हाथे कुछ पैसा जुमके जाओ। कहता है कि फिर से 2-3 महीने बाद जो है कुछ पैसा हाथ में जमा कर लेंगे, ताले धानो धूरा हो जीते। कहता है कि तब तक जो है धान धूरा जो है, जो खेत बाड़ी है वो भी हो जाएगा। सबले मिलाए मैसा के एगो 5 होंडा इंच कीन लेबे। कहता है कि सबको मिला जुला करके एक 5 होंडा जो है, देखो यहाँ पे 5 घोड़ा इंच खरीद लेबे। यानी कि यहाँ पे मशीन का नाम है जो 5 घोड़ा की मशीन खरीद लेबे, ठीक ना। 5 हॉर्स नहीं होता है, घोड़ा कहने मतलब 5 हॉर्स का मशीन होता है ना, आप लोग जानते हैं 5 हॉर्स का मशीन होता है, तो वही घोड़ा कहने का मतलब 5 हॉर्स इंच का मशीन कीन ले, ठीक ना। वही कह रहा है। आगे यहाँ पे देखो क्या है, आगे देखो, ताले गपे सपे विवेक अपन डिप्टी कपड़ा पिंध ले है और अपन घड़िया में पिंधे पहले टाइम देखे। कहता है कि उस जब बातचीत हो रहा था, गपे सपे का मतलब जब बातचीत जब हो रहा था दोनों के भाई के बीच, उसी समय वो क्या करता है कि अपने क्या होता है कि अपन डिप्टी कपड़ा जो अपना फैक्ट्री जो जाता था उसका ड्रेस वो पहन लेता है, और अपना घड़ी में अपना घड़ी पीने से पहले टाइम देख ले है। यानी कि अपना घड़ी में जो है अपना पहनने से पहले उसने टाइम देखा कि कितना समय बजा है, ठीक ना। तो फिर विवेक देखो यहाँ पे कहता है कि बाप गो
8:15 बज गेलक, कहता है बाप को 8:15 नहीं होता कि कितना बज गया, तो बाप को 8:15 बज गेलक। रचना अब तनी चांडे मांडे हमरा जलपान दे दा, हम कामे देर भय रहा है। कहता है कि रचना आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा हमको दे दो नाश्ता, जलपान दे दो, मेरा नाश्ता जो है अब कारखाना जाने में देर हो रहा है, ठीक ना। फिर रचना बोलती है कि तोहनी बैसबो करबा, कहती कहते तोहनी दोनों भाई गपे करेंगे कि दोनों बैठ भी कर भी खाने के लिए बैठेंगी, मेरा तो खाना बना हुआ है। तो फिर विवेक बोलता है हाँ एक ही बैस गेलो, कहता है कि विवेक हाँ एक ही बैस गेलो, जहां बात कर रहा था वहीं पे बैठ गया, एक ही बैस गेलो, तो ही बैस शेखर तू बैस शेखर, यानी कि तू बैठ जो शेखर, हम तो बैठ गेलियो, तू बैठ जो खा ले तू, ठीक ना। फिर दियो दियो झैन बैसे हाथ, कहता है कि दोनों जन बैठ जाता है। रचना जलपान आन दे है, दियो खा हाथ देख खेते खेते, जाने कि दोनों भाई क्या कर रहा था, खा रहा था। दोनों खाते खाते फिर से बात करता है, क्या क्या देखो क्या बात होता है खाते खाते। विवेक बोलता है कि शेखर, तो फिर शेखर बोलता है कि भैया, विवेक बोलता है शेखर, तो शेखर क्या बोलेगा कि भैया, तो विवेक बोलते हैं कि हमरा तोर से एगो शिकायत है। विवेक बोलता है कि हमरा तोर से एगो शिकायत है। फिर शेखर बोलता है कि निजे हमर से, हमसे शिकायत है आपको भैया, क्वेश्चन मार्क लगा करके, हमसे शिकायत है आपसे भैया। फिर कहता है विवेक हाँ। फिर शेखर कहता है कि कह पा रहा की शिकायत है, बता दीजिए हमसे क्या शिकायत है आपको, कहिए हमसे। फिर विवेक बोलता है, देखो क्या बोलता है विवेक, कहता है कि तो एते हेला नियर काहे करे हैं, कहता है कि तो अते हेला नियर काहे करे हैं, हेला कहने का मतलब बुर्बक, ठीक ना, इतना बुर्बक जैसन काहे करते हैं, ठीक ना। न ढंग से लुगा पता पिंधे न और कुछ, कहता है कि न ढंग से आप कपड़ा लता पहनते हैं, न और कुछ करते हैं, ठीक ना। घारे घड़ी है मैं तो भगवाने जाने उ कौन दिन होते तोर हाथे बंधाइल होते, कहते घर में घड़ी रखा हुआ है लेकिन फिर भी आप घड़ी वगैरह भी नहीं पहनते हैं, ठीक ना, हाथ में नहीं पहनते हैं कभी। जूता है वह पोलिसे दुखे मसुआल है, कहता है कि जूता भी है वह भी आप उसको भी पॉलिश वगैरह कभी नहीं करते, एकदम पूरा तरह से गंदा उंदा नहीं होता है कि मसुआल है मतलब एकदम पूरा से खराब दिख रहा है, ठीक ना। फुल पैंट तो पिंधबे ना करें, आज फुल पैंट मतलब होता है क्या, जीन्स वगैरह, ठीक ना, जीन्स जो है वो आप तो पहनबे नहीं करते हैं, तो कभी पहनिए नहीं रहे हैं, ठीक ना। सेटो कौन दिन यदि परब त्योहारे बा शादी बिहाने तनी लटकवे मन करला तो बिना स्त्रीय सज जा है सज ले हैं, कहता है कि वह यदि जब कभी त्योहार उहार होता है, पर्व त्योहार तो कहीं शादी ब्याह होता है, तो जो कपड़ा है आपके पास वह बिना स्त्री यानी कि बिना आयरन कर ले पहन ले उसी तरह से जिसने पढ़ते इसने, ठीक ना। थोरको सुन तनी अपन पोजीशन के ख्याल राखल कर, कहते कि थोरको जो है तनी मनी सुन लो कि अपना पोजीशन का भी ख्याल रखा करो, वो बोल रहा है कौन, विवेक अपना भाई शेखर को, ठीक ना। अब शेखर देखो फिर क्या बोलता है कि आप एहटो कोनो बात भले भैया, कहते हैं कि आप बताइए आपको कोई शिकायत है भैया, यह कोई बात है, हमें ठहर लो किसान, हम क्या है किसान है, तो सौसे दिन कादो माटी गंजाइल रहिला लोग, यानी कि जो है हमेशा सौसे दिन मतलब पूरे दिन जो है कादो माटी में गंजाइल रहने वाला लोग है हम लोग, ठीक ना, किसान है हम लोग। लोगों कहता कि तनी देखी ककरा आज भजुआ तेली राजा भोज बन गया, कहता है कि हमको देख कर यदि वैसा हम पहन भी लेंगे तो लोग देख करके सब क्या कहेंगे कि देखो आज भजुआ तेली जो है राजा बन गया, ठीक ना। इस तरह से एक मुहावरा है कौन, भजुआ तेली राजा बन गया। विवेक शेखर बोल रहा है यहाँ पे। फिर विवेक बोलता है अकरे तो कान्ना है कैसे कर, कहता है अकरे तो कान्ना है कैसे कर, मतलब यही बात का तो रोना है शेखर कि आप ये सब चीज समझ नहीं पा रहे हैं। लोके कहता, लोग कहता, लोग क्या कहेगा, लोग का काम ही है कहना, अरे लोके तो कहे की कहे, लोके तो कहते की बचकत है, कहते अरे लोग तो जो है बहुत कुछ ना कुछ बोलते रहता है, उसकी बात तुम छोड़ो ना, तो कि उनखन उखनी दिने हम दौड़ू, कहता कि जो है लोग जो है बहुत कुछ कहता है, तो क्या उसके बाद की तरफ हम चलें, उसी के बाद की जैसा चले हम, तो कहे पा रहे एगो इंजीनियर और एगो किसान, तो कहे पा रहे कि एक इंजीनियर यानी कि उसका भाई क्या है इंजीनियर है, ठीक ना, उसका भाई इंजीनियर था रेवती वर्कशॉप में, ठीक ना, वही है। कहता है कि तो कहे पा रहे हैं एक इंजीनियर और एक किसान, एक इंजीनियर एक किसान कथिक ताल बीच है, कहता कि कथिक ताल बीच है, कहता कि तो कह पा रहे कि एक इंजीनियर और एक किसान के बीच में जो है ताल बीच है, यानी कि तुम उसमें तालमेल है कि नहीं बताओ तुम, ठीक ना। कथियोग ताल बीच न है, कहता है कि कथियोग ताल बीच न है, आज हमनी मन एते हेठे गिर गेल है, जकर चलते आज हमनी मीजे के छोटा समझ रहा है,
कहता है कि यहाँ पे जो है कथियों ताल बीच न है, कहता है कि इसके बीच कोई तालमेल नहीं रह गया है, ठीक ना। इसलिए जो है आज हमनिक मन एते हेठे गिर रहा है, ठीक ना। जे जकर चलते आज हमनिक नीचे के छोटो समझल जा रहा है, इसलिए जो है आज हम लोग को क्या होता है, छोटा समझ रहा है। तो आतो तोय या तो कोई पटना कहता, देखो आतो तो कितना तो पढ़ल गुनल किसान है, कहता है कि एकरो में से जो है आप जो है जो तुम जो है शेखर तो पढ़ा लिखा किसान है कि तो अमेरिका किसानों के बारे में पढ़ल है। कहता है क्या तुम आप जो है अमेरिका के किसान के बारे में नहीं पढ़े कि वहां का किसान किस तरह से रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से प्रोफेशनल रहते हैं। तो शेखर बोलता है, देखो शेखर कहता है कि पढ़ल तो सब हो भैया, मुद्दा यहाँ अमेरिका कहाँ अमेरिका और कहाँ झारखंड। पढ़ल तो सब हो भैया, लेकिन कहाँ वो अमेरिका है, लेकिन कहाँ पे ये झारखंड है, ठीक ना। फिर विवेक बोलता है ताओ तो ऐसा बच के हैं, कहता है कि फिर पढ़े हैं फिर भी आप इस तरह से बोल रहे हैं, तुम इस तरह से बोलते हो। फिर अमेरिका के बारे तो कौन चीज जानबा सब गादर में मिल जेते गले, कहता है फिर भी तुम जो है इस तरह से बोल रहे हो, पढ़ लिख करके थे अमेरिका के बारे में जानना सब गोबर में मिल गया, यानी कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक ना। फिर आगे देखो, हाथ धोए के उठे है रचना चाय दी है। जब हाथ धो करके दोनों भाई उठता है, फिर रचना क्या देती है, चाय देती है। हमें एगो मनुष्य नियर न रह पारी तो कौन नियर रहा, कहता है कि जब हम एक मनुष्य के जैसा न रह सकेंगे तो कैसा रहेंगे। देख भाई, कहता है कि देख हम तो तोरा कौन हो ना कह, कहता है कि हम तो तोरा कौन हो ना कह हियर मैंने एकर चुगली तोर भौजाए करल हलो शेखर। कहता है कि देखो हम तो तुमको कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अकर जो चुगली है इसके बाद का जो चर्चा कौन उठाया था, तुम्हारी भाभी उठाई थी कि जो है शेखर जो है अच्छा से रहता होता क्यों नहीं है। कौन कह रहा था, उसकी भाभी उसके भैया को सुनाए थे, तो वही बोल रहा है। फिर शेखर बोलता है कि हाँ भाभी, हाँ भौजी आप बोले थे इस तरह से। फिर रचना बोलती है आज नाटक की, कहता है कि आज नाटक की तो देखा तोहर भाई कैसन रहा तुम, और एगो तो है से कैसन रहा है। तुम ही देख लो कि तुम्हारा भाई जो है वो कैसे रहते हैं सुटबुट में, और एक तुम हो कैसे रहते हो, तो खराब तो लगेगा ना, आसमान जमीन का फर्क हो जाता है, ठीक ना। फिर शेखर बोलता है अरे हमार भैया हक इंजीनियरिंग वर्कशॉप के ए ग्रेड सुपरवाइजर, अरे हमार भैया जो है इंजीनियरिंग वर्कशॉप के ए ग्रेड सुपरवाइजर है, उनका तनी जीत जाट से रहे में शोभा है तो कि हमरो तैसने सब तय। कहता है कि वकरा जो है वहां पे वो इंजीनियर में क्या है, वहां पे वर्कशॉप में ए ग्रेड जो सुपरवाइजर है, तो वो जो है तनी सीट जाट में रहेगा तो उसको शोभा देता है क्या, तो हमको भी उसी तरह से शोभा देगा, उस तरह से रहेंगे तो हम तो किसान है ना। फिर रचना बोलती है कि जा बाबा हमीन तो बुझाए के हायल गेलो, कहता है कि जा बाबा हमीन तो बुझाए के हायर गेलो, मतलब जो हम कितना समझा समझा करके थक गए हैं, हार गए मतलब थक गए हैं। आओ भगवान से कह हियन कि अब तनी चाड़े हमर देवर के मुड़े मऊ पिन्हाए दे भगवान, शायद वो कौन हो करे पार्थी। कहता है क्या, वो कहती है रचना की जो है हम तो बोलते बोलते समझा गया, और भगवान को देख करके कहती है कि हे भगवान, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चाड़े मतलब जल्दी से हमारे देवर के जो है मुड़े मऊ पिन्हाए दे। मुड़े मऊ मतलब होता है कि जो नहीं होता है मुड़े मऊ पिन्हा दे, मतलब पगड़ी बंधवा दे, कौन का शादी का पगड़ी बनवा दे, शायद वो कौन हो करे पाती। हम तो करते करते थक गए, नहीं सुधार पाए, लेकिन हो सकता है कि वो कोई आ करके कुछ सुधार दे, ठीक ना, वही वो कह रही है कौन, रचना। फिर शेखर बोलता है कि देख हा भैया भोजी के, कहता है कि देख हा भैया भोजी के। विवेक बोलता है कि बाबा आप कहनी दुयो देवर भोजाए देखा सुनी, कहता है कि भैया बाबा आप कहनी दुयो देवर भोजाए देखा सुनो, कहता है कि अब तुम लोग जो दोनों देवर भोजा है जो करना है हंसाफुली जो है देखा सुनी करो। हाँ हम चल लू अपन काम है, कहता है कि हम काम में अपन चल लू, ठान हो रहा है, ठान मतलब होता है समय, ठीक ना, ठान हो रहा है मतलब समय हो रहा है, ठीक ना, क्या हो रहा है, समय हो रहा है। शेखर फिर कहता है देखो जखन इनका और कोई डहर नाय गमा है तखन तखन ल दा है ओहे हमरा विहाय तिहा। कहता है कि देखो शेखर कहता है यहाँ पे कि जिस समय भाभी को कोई काम नहीं दिखता है, ठीक ना, कोई रास्ता नहीं अब बचता है, तो उस समय वो मेरे शादी के पीछे पड़ जाती है। कौन, शेखर कह रहा है, विवेक को कह रहा है अपनी भाभी के बारे में, ठीक ना। रचना हंसा है, यानी कि उसकी भाभी क्या करती है, हंसती है, और जो होता है ओहार खींचा है, ओहार खींचा है मतलब पर्दा जो है
गिरता है, बंद हो जाता है। जिस तरह से नहीं होता ओहार मतलब रस्सी से जो खींचता है इस तरह से, और पर्दा बंद हो जाता है। ये क्या था, पहला दृश्य था। पहले मोहरा 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। मोहरा 2 इसमें है क्या कि इसमें पहले देखो यहाँ पे जो दृश्य है, जो है दृश्य, जब यहाँ पे देखो इस तरह से ब्रैकेट में सबसे पहले कोई भी मोहरा शुरू होता है, क्या होता है कि एक दृश्य को पहले दिखाया जाता है। वार्तालाप से पहले एक दृश्य होता है। उस दृश्य में जैसे पर्दा को रस्सी को खींचता है, पर्दा खुलता है, तो एक दृश्य दिखाई देता है। किसको, ऑडियंस को, ठीक ना, दिखाई देता है। तो उसी को दृश्य में देखो यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसी के बारे में कह रहा है। कहता है कि सेठ रेवती प्रसाद एगो कुर्सिया परसर के बैठल है, यानी कि जो है जैसे पर्दा खुला, सब जितना भी वहां पे हले नाटक देखवैया ओकरा की देखले कि सेठ जो रेवती प्रसाद हले वो एक कुर्सी में पैसल के बैठत है। एक धारी उनकर चलानी छड़ी ओठंगवल है। कहता है कि एक धार में जो है उसकी चलानी जो छड़ी है, जो है वो क्या है, ओठंगावल है, मतलब खड़ा करल है, ठीक ना। उनकर मैनेजर ध्रुवुक जो है, ध्रुव सॉरी, उनकर मैनेजर कन ध्रुव सिन्हो एगो कुर्सियां सभे मजूरन के तनख्वाह दिए खातिर लागल लागल लगायल है, ठीक ना। कहता है कि उसका जो मैनेजर है कौन, ध्रुव सिंह, ये कौन हो जाएगा, सेठ रेवती प्रसाद हो जाएगा उसका मालिक, ठीक ना। रेवती इंजीनियर वर्कशॉप के मालिक और ध्रुव सिंह होकर मैनेजर। वो मैनेजर भी एक कुर्सी में जितना भी वहां पे काम करने वाला मजदूर है उसको तनख्वाह देने के लिए तैयार है, लगायल है मतलब तैयार है, ठीक ना। कुछ मजूरा सब एक धारी डंडायल हाथ। कहता है कि एक धारी मतलब एक लाइन में, कुछ मजदूर जो है, मजदूर जो है सब जो है सब एक धारी मतलब एक लाइन में, डंडायल हाथ मतलब खड़ा है। कहाँ पे है, खड़ा है, लाइन में खड़ा है, ठीक ना। तकरे तकरे गोंडवायर में विवेक विराट और जग्गा तीनों गमा रहा है। गमा मतलब होता है कि दिखना, ठीक ना, गमा मतलब दिखना। कहता है कि उसी के बीच में तकरे गोंडायर में, यानी कि गोंडायर मतलब जो लाइन है उसी लाइन में विवेक विराट और जग्गा भी तीनों गमा रहा है, मतलब वो सब भी तीनों उसी लाइन में दिख रहा है, ठीक ना। फिर सेठ रेवत प्रसाद कहते हैं, देखो क्या कहते हैं सेठ रेवत प्रसाद, देखो समझो यहाँ पे। सेठ रेवत प्रसाद जो है, रेवत प्रसाद बोलते हैं खखैस के, यानी कि करके, ठीक ना। आज तनख्वाह दिन हकै, मैंने तनख्वाह दिए के पहले हमें एगो तोहनी ठीन बात परिचय खोजे ही। कहता है कि आज तनख्वाह देने का दिन है और तनख्वाह देने से पहले हम आप लोग के पास एक छोटा सा जो है तनिक ठीन, जैसे कहता है एगो तोहनिक ठीन बात परिचय ही मतलब तोहनिक के पास एक बात रखना चाह रहे हैं, रखते हैं, ठीक ना। विवेक कुमार वर्मा तो तनी हमर ठीन आओ। कहता है विवेक कुमार वर्मा जो है तो तनी हमर ठीन आओ, ठीक ना। विवेक सेठ जी तनी सेठ ठीन जाए के डंडा है, मतलब जो विवेक है वो सेठ ठीन जाकर के डंडा है, मतलब खड़ा हो जाता है। किसके पास जाकर के, सेठ के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। फिर आगे देखो क्या है, कहता है कि तोहनी के मने हमर ई बात का जरूरे सुरसुरायल हतो कि हमें एते एते खीन तोहनी ठीन की परिचय खोजे हो बाबा। कहता है कि तोहनी के मन में इत बात चल रहा तो कि तोहनी के साथ हम अभी की बोलल चाह रहा लियो, ठीक ना, वो कह रहा है, ठीक ना। 1 बजे, फिर वहां पे देखो आगे है, फिर 1 बजे सेठ जी विवेक के देख हाथ दोसर बेर मुजरिमन के देख के। कहता है कि एक बार सेठ जी उसके नजदीक में गया, एक बार सेठ जी क्या किया कि एक बार विवेक को देखता है, फिर एक बार उसके जितने भी मजदूर है उसको देखता है, ठीक ना। कहता है कि आजे हम जान ली हमार कारखाने ऐसा कोई ना हैकत जे की विवेक के ना जाना। कहता है कि आज हम जान रहे हैं कि मेरे कारखाने में कोई भी ऐसा मजदूर नहीं है जो किसको, विवेक को नहीं जानता होगा, विवेक को सब जानता होगा, ठीक ना। हमारे कारखाने और ढेरियो सुपरवाइजर हाथ। कहता है मेरे कारखाने में और भी बहुत सारे जो है सुपरवाइजर है, मुदा सभे ले बेसी नाम जायका विवेक है। कहता है कि नाम जायका, लेकिन मेरे कारखाने में बहुत सारे हैं सुपरवाइजर, लेकिन सबसे बेसी नाम जायका कि सबसे ज्यादा नाम कमाने वाला कौन है, विवेक है। और तकर गुण तोहनी जाना हार, ओकर गुण तोहनी जाना हा कि गुण मतलब होता है कि गुण, ठीक ना, उसके गुण जानते हैं कि क्यों ऐसा है। तकर गुण हकै काम समय करे पूरी चीज। कहता है कि उसका गुण है काम को जो है समय पर ही पूरा कर देते हैं, एकदम काम समय से करते हैं। हमारे कारखाने में एक गो रहे मरद। कहता है कि मेरे कारखाने में एक गो है मरद जे कदियो अपन कामे एको सेकंड ठान करके ना आइले। कहता है कि एक ही मर्द ऐसा है मेरे कारखाने में, एक ही मजदूर ऐसा है मेरे कारखाने में जो कभी भी एक भी सेकंड, अथवा एक भी सेकंड ठान मतलब समय, एक भी
सेकंड समय देरी करके नहीं आया है, हमेशा समय से आया है, ठीक ना। तखने नाय दोसर पुरुष भाईजर जे कहता है कि तखरे नाय दोसर पुरुष भाईजर जे बेसी माल बनवे में दू डेढ़ आगू है। कहता है कि वकरे में से जो है ये दूसरा जो है दूसर सुपरवाइजर जो है दूसर सुपरवाइजर से ये जो है जो माल बनाने में, जो सामान बनवाने तैयार करने में, उससे भी ये आगे है। एकर में यही सब गुण देख के आज हमें एक फैसला करल ही। कहता है कि अकर में यही सब गुण देख करके आज हम एक यहाँ पे फैसला किए हैं। वो क्या है फैसला, वो फैसला सुना रहे हैं, देखो क्या है। कहता है कि फैसला करल ही आर वो हक है विवेक प्रमोशन, और वो जो फैसला है वो की है विवेक के प्रमोशन है, एकरा प्रमोशन कर दिल गेल है, ठीक ना। कायल से विवेक हमर कारखाने फोरमैन के रूपे काम करत। कहता है कि फोरमैन, कौन सा फोरमैन, जो सुपरवाइजर था वो फोरमैन हो गया, ठीक ना। सुपरवाइजर से फोरमैन बन गए, कौन, विवेक। तो कल से जो है विवेक हमर कारखाने फोरमैन के काम करता। घुर महीना से अगर तनख्वाह में 80% बढ़ा दिया जाता। कहता है कि अगले महीना, घुर महीना मतलब होता है अगले मंथ से इसका जो है जो तनख्वाह मतलब क्या, तनख्वाह मतलब सैलरी में 80% यानी कि 80 रुपया का वृद्धि हो जाएगा, ठीक ना। फिर विवेक कहता है खुशी मारी, जो विवेक जो है प्रमोशन होता है, खुशी तो होना लाजमी है। तो विवेक खुशी मारी कहता है सेठ जी की सोचो हालो की सचो प्रमोशन, सॉरी कहला की सचो प्रमोशन। कहता है कि सेठ जी को कहता है कि विवेक कहता है क्या सच में सर मेरा प्रमोशन हो गया, ठीक ना। आगे देखो क्या है, आगे इसमें देखो क्या है। कहता है कि मेरा सच में प्रमोशन हो गया है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाता है यहाँ पे सिस्टम में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। फिर सेठ बोलते हैं क्या, देखो कहता है क्या, सेठ बोलते हैं कि हाँ विवेक तो एकर जुकरो है। कहता है कि सेठ बोलता है कि हाँ विवेक तो एकर जुकरो है। कहता है कि हाँ विवेक तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, तुम इसके लायक जुकरो ही, मतलब एकर लायक ही प्रमोशन होवे लायक तो ही। विवेक कहता है कि तो धन है सेठ जी। कहता है कि तो धन है सेठ जी। फिर सेठ कहता है कि कोई बात ना विवेक। कहता है कोई बात ना विवेक, ई कारखाने तोहनी तो हकाओ, ये कारखाना जो है वो तोहनी तो हकाओ, तोहनी जैसन कर्म है तैसन फल जरूर मिलता। तोहनी जितना मेहनत करेंगे उतना फल जरूर मिलेगा। एकर में हमार कौन हो बड़ोगरी ना है। कहता है कि इसमें मेरा कोई भी बड़ापन नहीं है, जो आपको प्रमोशन किया उसमें मेरा कोई बड़ापन नहीं है। हमें खाली सराय मजूरन के भलाई चाहनल ही चाहनिहार लोग हको। कहता है कि हम लोग जो है हमेशा जो है मजदूर का भलाई करने वाले लोग हैं, आदमी है, ठीक ना। हलो आर्स रहा। कहता है कि हम जो हमेशा जो है करका मजदूर का जो है भलाई करने वाले लोग हैं, आगे भी रहेंगे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। अकर हम वचन दइयो, अकर हम कहता है कि बात दे यो, कहता है कि इसका हम जो है वचन दइयो, वादा कराइए कि हम जो है मजदूर का हमेशा साथ देंगे। उसी के बारे में ये बोल रहा है, ठीक ना। आगे देखो क्या है, आगे कहता है कि मजूरन के गोठे जो है मजूरन के गोठे डंडाल विराट, यानी कि मजूरन के गोठे मतलब पूरा जितना भी मजदूर था उसमें लाइन में जो है गोठे मतलब पूरा समुचे मजदूर में जो डंडाल विराट जो है जो लाइन में था, विराट खड़ा जो था, डंडाल मतलब खड़ा, विराट जगह के आपन घुटिया से कूचे है। यानी कि विराट और जगह, देखो उसी लाइन में विराट और जगह भी था ना, तो विराट जगह के अपन घुटिया से कूचे है, मतलब नहीं होता है कोहनी से उठता नहीं होता है, इस तरह से धकेलता है। और जगह जखन ओकर दने भैल है तखन विराट अपन मुंह बजवे है। और जगह जखने ओकर दने भैल है ककर विराट के दने की विराटे के दने तखने अपन मुंह बजके है, मतलब बोलता है उसको सेठ। फिर देखो आने कुछ बोलता होगा कि उसके बारे में दोनों का कि ये जो कौन है विवेक जो है एकदम चापलूस आदमी है, ठीक ना, सॉरी विवेक ना विराट। फिर सेठ बोलते हैं मैनेजर ध्रुव सिंह, कहता है मैनेजर ध्रुव सिंह अब सभी के तनख्वाह बांट। कहता है कि मैनेजर ध्रुव सिंह अब जो है सबके तनख्वाह बांटो, ये जो मेरा बोलना था हम बोल दिए। ध्रुव सिंह तनख्वाह बांटे लागे है। एक दो गो लोग
बाद विराटे पारी आवे, कहता है जब विदुरूप सिंह है जो तनख्वाह बांटने लगता है और एक दो आदमी के बाद विराट का पारी आता है, वो अपन तनख्वाह हाथे लेके गण्य है तकर बात करता है कि वो जो है विवेक जो है अपना जो तनख्वाह जो है सॉरी विराट जो है तनख्वाह जब उसका हाथ में पड़ता है तो वो देख के गिनने लगता है और गिनने के बाद कहता है कि विराट सर, फिर मैनेजर होकर बोले कि हाँ की हेलो विराट के भाले है, कहता है कि विराट के बोले है मतलब की हेलो बताओ। फिर विराट बोलता है कि मोटे 117 टका मोटे 117 टका ही हमारे तनख्वाह होले। कहता है फिर मैनेजर बोलता है कि तो आर कते, तो कहता है कि तो आर कते हो चाहिए तो तनख्वाह बताओ। फिर विराट बोले है अते तक कम तनख्वाह मन मिलता है। फिर मैनेजर बोलता है कि रागे मतलब गुस्सा करके, राग मतलब होता गुस्सा करके, देख विराट तो पैत बेर तनख्वाह दीने खचपच करे हैं, पहला तो महीना पूरे पहले 2-3 बेर एडवांस ले ले हैं। कहता है कि पहले तो महीना पूरने से पहले, महीना खत्म होने से पहले 2-3 बार एडवांस ले लेते हैं। और काम करे घड़ी हमीन मोटे 10 दिन, और काम करे घड़ी महीने मोटे 10 दिन, और काम भी आप समय से पूरा नहीं करते हैं। महीना में कम से कम मोटे जो है 10 दिन, यानी कि एक महीना में ज्यादा से ज्यादा आप 10 दिन काम करते हैं। आज जखन तनख्वाह कम बन हाउ तखन फुटानी छाटे लागे हैं, जखन तनख्वाह तो कम बन जाओ उसमें फुटानी ठाके लागे हैं, मतलब बहस करे लागे हैं, ठीक ना। चल एखन एक धार हो, कहता है कि चल एखन एक धार वाली किस धार से अलग हो, ठीक ना। यहाँ पे हमको और भी देना है, बादे सुनबो तो, कहता है कि चल अभी जो है इस धार से अलग हो जा, तुम्हारे बात हम बाद में सुनेंगे। अखन हमरा ढेर लोग के दिए खे तनख्वाह, अभी हमको है बहुत सारे मजदूर को तनख्वाह देना है, ठीक ना। फिर सेठ बोलते हैं की बात लागे, फिर सेठ वहीं पे बैठल था तो सेठ बोलता है कि की बात लागे। फिर विराट बोलता है कि असल में, कहता है कि असल में, फिर विराट बीच में बोल ही रहा था कि असल में, फिर सेठ बोलता है कि एखन तो चुप रहा। विराट जो है सेठ किसको पूछता है की बात लागे, अपना मैनेजर को, लेकिन बीच में विराट बोलने लगता है जिसको कहता है कि एखन तो चुप रहा, हम अपना सुना तोरा सुना पूछ रहा लियो, ठीक ना। आगे देखो क्या है, आगे फिर मैनेजर बोलता है तनी एकरा देख ई पैत तनखे खच करे, कहता है कि इसको देख लीजिए सेठ जी, ये प्रत्येक बार तनख्वाह लेते समय खच करते हैं। एक तो मूड गड़ के कामों ना करे है, कहता है कि एक तो मूड गड़ के काम ना कराने की सही से काम भी नहीं करते हैं। अब तनी तुही देख ई महीने ई मोटे 17 दिन ड्यूटी करल है, कहता है कि अब तुही देख ई महीना मोटे सिर्फ 17 दिन ड्यूटी करल है। एकर मध्य 2 बेर एडवांस ले चुकल है, एक बेर 25 टका, दोसर बेर 40 टका, एक बार 25 टका और दोसर बेर 40 टका। सभे काट कूट के एकर तलाब मोटे 117 टका यगरलक, यानी कि जो है सब चीज जो है काट कूट के, जो नहीं एब्सेंट किया है एब्सेंटी काट करके, जो एडवांस लिया उसको काट करके इसका जो तनख्वाह है मात्र 117 रुपया ही ठहरा, अगरलक मतलब बनता है। तो सेठो एखन हमें दे दिलिए, आप की करें, मतलब जो है वो जो बचता था वो हम आपको दे दिए, अब हम क्या करें। तो सेठ बोलते हैं यहाँ पे देखो फिर से, सेठ बोलते हैं कि बीच में तो कौन सुपरवाइजर के भीतर काम कर रहे हैं, यानी कि सेठ वो बोलता है किसको, विराट को, कि तो कौन सुपरवाइजर के अंदर काम करते हैं। फिर विराट बोलता है कि जी हाँ हम जगह भीतर, कहता है कि जी हाँ तो हाँ सेठ जी हम जगह के भीतर काम कर रहे हैं, और जगह के अलग विराट के दोस्ते लागे अलग, ठीक ना, दोनों बदमाशी अलग। फिर विराट देखी, कहता है सेठ कहता है कि तनी डांट बोली इसमें जगह, कि एकदम पूरा डांट के, किसको बोलता है, जगह को, सुपरवाइजर को उसका, ठीक ना। फिर जगह बोलता है कि बोलो, फिर जगह को डांट के बोलता है जगह, फिर जगह बोलता है कि बोला सेठ जी की बोला है। फिर सेठ बोलता है कि विराट एक हाजिरी तो बनावे हैं ने, कहता है कि विराट का जो है अटेंडेंस कौन बनाता है, आप ही बनाते हैं ना। फिर जगह बोलता है हाँ सेठ जी। फिर सेठ बोलता है कि ई महीने ई कई दिन नगा कर ले है, कहता है कि ई महीना में कितने दिन नगा कर ले है। फिर जगह बोलता है कि जैसन मैनेजर साहब कल थुना, कि जिस तरह से मैनेजर साहब बोले हैं उस तरह से बोले हैं, उसी तरह से 17 दिन ही काम किए हैं, ठीक ना। फिर सेठ बोलते हैं आर तो कई दिन एकर नगा शिकायत ऑफिस से दल ही, कहता है कि और कितना दिन तुम इसका नगा का शिकायत ऑफिस में दिया है, बता दो, जब ये एब्सेंट कर रहा था तो इसका शिकायत ऑफिस में कितना दिन दिया तुमने। फिर जगह बोलता है असल में विराट पहले एते नगा ना करे, देखिए ओकर पक्ष में लिए शुरू कर देते हैं ना, असल में विराट पहले अते नगा ना करे हले, यह महीने कर कहते नगा, ठीक ना। फिर सेठ कहता है कि चुप रह, हमें कायम सेवे समय हेला कर, देखो फिर सेठ कहता है कि चुप रह, हमें काम समय हेला करनो
पसंद ना है, कहता है कि काम समय जो है हल्ला करना पसंद नहीं है, कहता है कि चुप रहो, हमको काम के समय में हल्ला गुल्ला करना पसंद नहीं है। घूर बेर से ई सब पर चेत रखबे, कहता है कि घूर बेर से ई सब पर ध्यान चेत रखबे मतलब ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा हेल लोग के हमरा दरकार नहीं, कहता है कि लेकिन ना तो ऐसा हेल मतलब ऐसा लोग को ऐसा मजदूर को हमको दरकार नहीं है, विराट से कहता है, ठीक ना। और तो सुन ले काल से तो विवेक के भीतर काम कर में बुझ ले, कहता है कि और सुन ले तो कल से जो है तुम किसके अंदर काम करेगा, विवेक के अंदर काम करेगा, ठीक है ना। विराट जो है जगह के अंदर काम नहीं करेगा। फिर विराट बोलता है हाँ सेठ जी। फिर सेठ बोलता है अब तो जाय पारे, कहता है कि अब तो जाय पारे, ऑटर टना है, ऑटर टना है मतलब पर्दा गिरता है, ठीक ना। पर्दा क्या हुआ, गिरा हो गया, पर्दा गिरा है। देखो यहाँ पे देखो ये इसका जो है पहला अंक का जो है दूसरा दृश्य में दो बार एक बार और पर्दा गिरता है, एक बार पर्दा गिरता है, तीसरा अंक चालू नहीं हुआ लेकिन पर्दा गिरता है, यानी कि वहां पे क्या हुआ कि वहां पे इतना हुआ कि इतना सबको सैलरी मिल गया, एक बार पर्दा गिराया फिर से पर्दा खुलता है, यानी कि यहाँ पे जो है इसका जो है दूसरा यहाँ पे अंक जो था दृश्य में दो बार पर्दा गिरता है और खिलता है। देखो यहाँ पे फिर से मोड़ा फिर है, यानी कि फिर से मोड़ा खुलता है उसी दृश्य में, ठीक ना, उसी अंक में फिर से मोड़ा खुलता है। और क्या है देखो कथाक लतारे जो है जग्गा और विराट के तनख्वाह लेके जाए समय, यानी कथा जो है इसका जो नाटक का आगे है, कहता है कि जग्गा और विराट तनख्वाह लेकर के जाते समय गपशप को दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक ना। तो जग्गा कहता है देखो हमें तोरा पैत बेर कह कल हलियो की तनी अब तनी तोय आवंडगा नियर नाय कर मंतुक तोय सुनबे तबे ना, कहता है कि देखो जगह कह रहा है किसको, विराट को कह रहा है कि हम तो तुमको बहुत बार चेताए थे कि आप तो नहीं जो है अपसेंट जो है नगा जो है, नगा मतलब क्या होता है अपसेंट, कम करल कर, ठीक ना, लेकिन तुम सुनते हो नहीं है। आज जथिन हमरा डर हल सेठ भेल, कहते कि आज जो हमको डर था शुरू से वही हो गया, हमरा सेठ जी से खाली तो चल तो चिंता काठी सुने पड़ला, कहते कि हमरा जो सेठ जी से खाली तोर खातिर जो है हमरा डांट डपट सुने पड़ रहा। आज अब जो विवेक थीन काम करल बा तब तोरा बुझे में ऐतो, कहते कि आप जो तुम विवेक के साथ जब काम करेगा ना तब तुमको बुझाएगा कि कैसा आपको दिक्कत होगा वहां पे, यहाँ पे जब तुमको समझाते थे तो नहीं समझता था। फिर विराट बोलता है देखो, विराट बोलता है की बुझे में आवत विवेक की कर लेते हमरा, कहता है की बुझे में आवत विवेक हमरा की कर लेते, वो सेठ साहब है की। फिर जगह बोलता है अरे करनो तो कोई लुरगर बजकल कर, विराट कहता है कि अरे करना तो तोय लुरगर बजकल कर, विराट लुजगर बरकल पर विराट विवेक थीन काम करने करे माने सगरे घड़ी एक घाड़े बड़े खड़ा रहे नियर हक है, कहता है कि विवेक के पास जो भी काम करता है उसके वर्कर्स वो हर समय एक पैर पर खड़ा रहता है, एकदम तैयार रहता है हर काम को करने के लिए। उस सार देखो कहता है गाली देकर कहता है उस सार काम के मामले एकदम काय हक है, कहता है कि काम के मामले में एकदम काय का मतलब एकदम एकदम निष्ठा प्रेम से काम करे, ठीक ना। हमर जिए नए डाक दे है जे तो ओकरे ठीन टिके पार में, कहता है कि मेरे जो है दिल में जो है आपका जो है नहीं, कहता कि मेरे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उसके पास टिक पाओगे, तो वही कह रहा है कि मेरे जिए नहीं डाक दे रहा है कि तुम उसके पास काम कर पाओगे, उसके अंदर में टिक पाओगे। फिर विराट बोले है देखो की बोलता है, फिर विराट बोलता है यह सार से तो हम सब करामत हके जगह, कहता है कि यही सार की तो सब करामत हके जगह, यकरी चलते में सब चीज होले जगह। तो चौपतल सीवी कहता है क्या आगे देखो क्या है कि तोय चौपतल, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कटा हुआ है राइट साइड में, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि तोय चौपतल जिनिस्वेन के की जान में, कहता है कि तोय चौपतल जिनिस्वेन के की जान में वो सार सेठेक चमचा लागो, कहता है कि वो सार जो है सेठेक चमचा लागो नहीं देखनी 4 दिन में फॉरमैन बन गए, कहता है कि नहीं देखनी कि 4 दिन में फॉरमैन बन गए, वो सारे जो है वो नहीं कहता है कि उसका चमचा लागो 4 दिन में फॉरमैन बन गए। और तोय तोरा की मिल लो आज तक, कहता है कि यार तो बहुत दिन से ओकर से पहले से काम करे कर रही, तोरा की मिल लो आज तक बछर 10 एक से सुपरवाइजर, यानी कि बछर 10 यानी कि 10 बछर से एक से जे ही सुपरवाइजरी कर रहा है, यानी कि 10 बछर से जे काम कर रही वही कर रहा से आज तक हुए ही, यानी कि 10 साल से जो काम कर रहे हैं सुपरवाइजरी के वही अभी भी आप कर रहे हैं। हमर
ओल्डिंग हमर ओल्डिंग करते करते जुग बीत गल। हमरा जो है ओल्डिंग जो वहां पे काम करते करते ओल्डिंग नहीं होता, ओल्डिंग करते करते जुग बीत गल। आखी रोशनी जाय लागल है ई काम में। कहता है कि आंख का जो है रोशनी भी इस काम से जाने लगा है। मुदा जे जगह हो वहीं हो, लेकिन जो है हम लोग जहां पे है वहीं पे रह गए। लेकिन ये जो है देखो कौन विवेक जो है वो कितना आगे बढ़ गया है, उसका चमचा है, इसीलिए तो 4 ही दिन में फोरमैन बन गए, ठीक ना। फिर जगह बोले है, देखिए सेठ तो जायज कहे, सेटा तो जायज कहे हैं। कहता है कि ये देखो जगह फिर बोलता है कि इसको विराट को सेटा तो जायज कह रहे हैं, मुदा कामो तो उस सूचा करा है। कहता है कि सूचा करा है, लेकिन लेकिन ये भी बात है कि काम भी वो सही करता है, समूचा करता है, तो अच्छा काम करता है। फिर विराट बोलता है कि छाय कर बुझा है जैसे वह है एगो मर्द है कारखाने, बाकी सब हिंजड़ा लागत। कहता है कि चुप कर, लगता है कि वही एक आदमी है कारखाने में, सब हिंजड़ा है, सब काम कर सकता है, ऐसा कौन नहीं कर सकता है। सौसे दिन सुधे लेवराइन से डांट खड़के में सिराय दिल। कहता है कि पूरे दिन सौसे दिन सुधे लेबरवन के खटे में सिराय दिलाने की, पूरा दिन जो है उसके अंदर जितने भी लेबर रहता है वो सबको खटे में सिराय दिला, मतलब पूरा दिन जो है तो काम करते करते खत्म करवा देता है। कही ले तो है सेठे मैंने सुपरवाइजर जे हाँ हमें काम जिनिस। कहता है कि किस लिए, यानी कही ले किस लिए इतना काम कर रहे हैं, जो सेठ का सुपरवाइजर है तो इसलिए, ठीक ना। 70 गो शिकायत सुन ले दिन दे है। कहता है कि 70 गो शिकायत जो है सुन ले सौसे दिन दे है। कहता है कि सौसे दिन दे है मतलब एक ही दिन में जो है किसी भी लेबर को यदि काम नहीं करता है 70 गो शिकायत कर देता है, दे है ऑफिस से, बहुत सारा शिकायत जो है ऑफिस में देता है। ताकि मीरा बुझलक राखे नकूक सीरियत हमार जोड़ दी, जोर चले तो ये सार के जिनगरी एक दिन गैर देवे। कहता है कि जैसे से ले हमको लग रहा है कि इसको अगर हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, कहता है कि रात गो, ठीक ना, 70 गो शिकायत सौले दिन दे, यानी कि 70 का शिकायत जो है वो देता है ऑफिस से, यानी कि ऑफिस में जो है एक दिन में वो 70 से ज्यादा शिकायत देते हैं, 70 गो शिकायत देते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब हो रहा है ताकि मीरे बुझक, ताकि जो है मीरे बुझक आने की एकदम सेठ बुझक, ठीक ना, कि राखे हैं नुनुक नियर, ताकि जो है मीरे उसको नुनुक नियर रखी है, ठीक ना, नुनुक शरीयत, ठीक ना। हमार जोड़ी जोर चले, कहता कि अगर मेरा जोर चलता तो इस सार के जिनगरी एक दिन गैर देव। कहता है कि जो है जिनगरली गैर देव मतलब होता है कि इसका एक दिन यदि मेरा बस चलेगा तो इस आपको जो है ना एक दिन इसको हम सिखा देंगे कि क्या है हम, ठीक ना, वही कह रहा है। फिर जगह बोलता है कि हाँ ई बतवन तो बहुत, हाँ फिर जगह बोलता है हाँ ई बतवन तो बहुत हमरो ओखरे है मतलब ये बात को जो है हमको भी दुख है। ओखरे मतलब कहता है ये सब जो बात ये करता है इसके तो हमको भी दुख है, मुदा हम करे कि की पा रहे, कहता है कि लेकिन हम कर क्या सकेंगे इसको, ठीक ना। फिर आगे है देखो, कहता है कि लेकिन ये बात को तो हमको भी दुख है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो विराट कहता है, फिर विराट कहता है देखो कहा हमें करे ना पा रहा, कहता है क्यों हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एकर तो कते कते के की करे पारी मंतुक, कहता कि अकर तो कते की करे पारी मंतुक तनी हम एक भय जाहो। कहता है कि अभी तो हम बहुत कुछ इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम एक भय जाहो मतलब एक हो जाता हूँ, अकेले हो जाता हूँ। यदि मेरे पास और भी कोई आदमी रहता तो बहुत कुछ इसको हम कर देते, ठीक ना। देखिए ना सार विवेक दिन भर दिन नियर जो है, विवेक दिन भर दिन नियर तलियले जा रहा है। तलियले मतलब ये दिन जो है दिन ब दिन नियर तलियले हो जा रहा, मतलब दिन ब दिन मतलब हो जाता है कि देखो आगे जो है दिन ब दिन इसका विकास जो हो रहा है ये बढ़ते जा रहा है। कैसे कैसे बढ़ रहा है, काहे ओकरा एगो बुर्बक स्वर्ण भाई है। कहता है कि इसलिए क्योंकि उसके आगे जो है एक बुर्बक स्वर्ण नियर भाई, एकदम सीधा संत भाई है, ठीक ना। बुझ जो कलहू बरत, कहता है कि बुझ ओकरा की बुझ जे एकदम कलहू बरत बुझ, एकदम कुछ ना बुझाए ओकरा। सौसे दिन खेते खुर खियाल के खेती करे है। कहता है कि सौसे दिन पूरे दिन जो है खेत में काम करता है, एकदम पूरा खटता है, और सौसे दिन खेते खुर खियाल के खेती करा है। और उ सब दुयो जैनी मरद बैसल तू भात, कहता है कि लेकिन और वो सब जो दोनों मरद जैनी मरद कौन
किसके बारे में कह रहा है? विवेक और उसकी पत्नी रचना के बारे में, जो है बैठ बैठ करके खाता है। विवेक के जते तनख्वाह हवे है सेटा उखनी अपन एक मौजे खर्च कर रहा। कहता है कि जो है, जो विवेक का जितना पैसा होता है वो अपने मौज मस्ती में खर्च करता है, वो घर के काम में नहीं करता है। किसको विराट कह रहा है? किसको? जग्गा को, ठीक ना। जबकि ऐसा था, ऐसा नहीं था। दोनों भाई के बीच में बहुत प्रेम था, ठीक ना। फिर जग्गा बोलता है कि तो शेखर एते नाजायज नाजायज कैसे कर सका है? अतः तो जो शेखर है ठीक, यहाँ पे देखो तो कहता है कि शेखर अते नाजायज कैसे कर सहा है। कैसे सहा है? कहता है इतना जो नाजायज करता है विवेक, तो शेखर उसका भाई कैसे सहता है? फिर विराट बोलता है, देखो सहता नेता की करता है, नहीं सहेगा तो क्या करेगा? ओकर कपारे गोदी रहता है तब न। कहता है कि उसके कपार में माथा दिमाग रहेगा तब न। कहलियो तो विवेक एकते धासुर हकै, कहलियो तो विवेक अते धाकुर हकै जे उ शेखर के अपन मुठे मोटिबल राखल है। कहता है कि विवेक इतना धासुर मतलब इतना चतुर है कि वो अपना भाई को अपना मुट्ठी में कैद करके रखा है। कि मजाल जे शेखर विवेक से एगो दोग आगू पूछे पीछे जीते। कहता है कि की मजाल जो उसका भाई जो शेखर है वो विवेक से एक डेग भी आगे जाएगा, एक बात भी उसके आगे कुछ बोल पाएगा, इस तरह से बोल रहा है। किसको? जग्गा को। ये दोनों में देखो, इसमें जो पर्दा जब खुला था, किसके किसके बीच विराट हो रहा था? किसके किसके बीच वार्तालाप हो रहा है? तो जग्गा और विराट के बीच। फिर से यहाँ पे देखो कि ईटा तो सरासर नजार हके विवेक। कहता है जगह, कहता है ईटा तो सरासर नजार हके विवेक। सोंझ पैन के ई करीब फायदा न उठावे जा है। कहता है कि सोच लोग आदमी की, जो सीधा संत आदमी की, इस तरह के फायदा नहीं उठाना चाहिए। कितनो तो अपन भाई हके, कितनो वो अपन भाई हके। फिर विराट कहता है कि हके तो मंतुक ईटा ओकरा के बुझाव है। कहता है कि हके तो, लेकिन ओकरा ईटा के बुझावे है। आज ऐसन जे है जे सभिन अपन अपन स्वार्थे लागल है। कहता है कि ऐसा जो है कि आज जो है सभी आदमी अपना अपना स्वार्थ में लगा है। सभी लूटे कुटे फेरे हाथ। कहता है सभी जो है लूटने कुटने फेरे है एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे को सब जो है लूटने और कुटने के फेरे में, कुटे फेरे में रहते हैं, ठीक ना। फिर जगह बोलते हैं ककरो बुझवेले काम हके शेखर के। ककरो बुझाने के काम है शेखर के, यानी कि उसको समझाने के काम चाहिए। किसी को समझाओ, शेखर को समझाओ, बहकाओ। देखो शुरू हो गया है घर फोड़ने का काम, ठीक ना। फिर विराट है, एखन देखो हो कदियो बेसी भाई गेलो हमर से बर्दाश्त ना होता है। कहता है कि एखन देखो हो कदियो बेसी हो गए हमर से बर्दाश्त ना होता है। चाहे के देखी, मतलब चाहे के देखता है कि अभी देखते हैं, कभी ज्यादा हो जाएगा तो हमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। कल लिया तो पीछुए चुक गेलो बीत बातें चीते। कहता है कि कलुआ तो पीछे बीत गेलो बातें चीते। चल तनी कंठवा भिंजाए लो। कहता है कि तल तनी कंठवा भिंजाए लो। सरवक आज ऐसे ही, सरवक आज जो है ऐसे ही दिमाग खराब भे गया है। कहता है कि चलो थोड़ा सा कंठवा भिंजा लेते हैं, शराब उराब पी लेते हैं, ठीक ना। आज तो वैसे ही दिमाग खराब हो गया। फिर जगह कहता है कि हाँ चल लें। कहता है कि हाँ चल लें, दोनों आज पी लेते हैं एकदम भर करके, और एकदम दिमाग को ठंडा कर लेते हैं। दिमाग तो वैसे भी आज खराब है। और यहाँ पे जो दूसरा दृश्य गिरा था, उसके बीच किसका किसका वार्तालाप हो रहा था? तो जग्गा और विराट के बीच, और सिर्फ शिकायत चल रहा था किस फैमिली का? विवेक की फैमिली का, विवेक की पत्नी का, विवेक की भाई का। उसी के बारे में चर्चा कर रहा था, और कैसे कैसे है उसका परिवार में। तो यहाँ पे जो है वैसा जो जैसा ये सब बताया वैसा तो था नहीं। विवेक जो है विवेक वो जो है सुरेश में जो है, किसमें? विवेक और उसका जो भाई है उसमें तो गहरा प्रेम था, ठीक ना। एकदम बहुत ज्यादा प्रेम था। उसकी भाभी में पूरा खुशी खासी रहते थे, खुशहाल परिवार थे। लेकिन ये सब जो है एक दूसरे से यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब आया मोहड़ा 3। देखो मोहड़ा 2 में 2 बार पर्दा गिरा था, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहड़ा 2 में जो है, डाह नाटक के मोहड़ा 2 में, पहला अंक के मोहड़ा 2 में कितना बार पर्दा गिरा था? तो 2 बार, एक बार नहीं 2 बार हुआ था, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो मोहड़ा 3 में क्या है, कहता है विराटे के घर। मोहड़ा 3 जब खुलता है तो कहाँ पे दृश्य दिखाया जाता है? विराटे के घर जो है, किसका? विराट के घर में। ओकर बहोरिया भावना, विराट के घर में ओकर बहोरिया भावना अपन एगो बीमार बुतरुक जे खटिल पटाल रहल है, ओकरा कपारे पानी में भिंजाए भिंजाए के लुगाए थपी रहल हथी। कहता है कि विराट का जो घर है वहां पे एक दृश्य दिखाया जा रहा है। उसके में जो एक जो बीमार एक बेटा है, बीमार एक बुतरुक मतलब होता है बेटा बेटी जो बच्चा है, बच्चा, उसी के बारे में कर रहा है। जो खटिया पटायल है, पटायल है मतलब जो खटिया मतलब होता है कि बिस्तर, ठीक ना। बिस्तर में लेटा हुआ है, ठीक ना। तो बिस्तर में क्या है? लेटा हुआ है, ठीक है। तो बिस्तर में
लेटा हुआ है, खटिया पटायल है, ठीक ना, और ओकर कपारे पानी भिजा भिजा के लुगाए थोप दे रहा है। यानी जो तो जब किसी का माथा दर्द करता है, जब फीवर आ जाता है, तो सूती का कपड़ा देखे होंगे अभी भी जो है भिजा करके माथा में रखा जाता है, तो वही कर रही है कौन, उसकी माँ, सॉरी विराट की पत्नी, ठीक ना। फिर देखो यहाँ पे बंटू, बंटू का ओकर बेटा का नाम आले, ठीक है, बंटू ओकर बेटा का नाम ले, कहता है कि आह 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 माई, मतलब वो चिल्ला रही बीमारी की वजह से। फिर भावना बोलती है कैसा लग रहा लागल हो बेटा, कैसे लगा हो बेटा, कि कैसा लग रहा है बेटा बताओ। फिर बंटू बोलता है कि मैं बड़ी जड़ जड़ो ही हाँ, मैं कहता है कि मैं बड़ी जाड़ हो, मैं तनी और तनी कौन हो ओढ़ाई देना। मैं कहता है कि और तनी जो है कोई बढ़ा देना, बहुत ठंडा लग रहा है फीवर की वजह से। कहता है कि बहुत जाड़ हो मैं, ठंडा हो मैं, कुछ और है तो तनी ओढ़ाई दे, मतलब कुछ और भी उसको मतलब उसको ढक दो, ठीक ना। फिर भावना बोलती है देखो कि हाँ हाँ सोना जाड़ तो लागबे करता हूँ। कहते हैं हाँ सोना, अपना बेटा बोलता है हाँ सोना जाड़ तो लागबे करता हूँ, एखन बड़ी जड़ है। कहता है कि अखन अभी जो है अभी बहुत जाड़ भी है, ठीक ना, रहे हमें कौन हो चेदरेक देखो। कहता है कि रुक हम कोई चादर को देखते हैं, आपको लिखते हैं। उठ के एगो चिटकल नियर दे चेदर, चिटकल नियर चेदर आयन के बेंटू के ओढ़ा दे। कहता है चिटकल नियर जो फटा फूटा जो होता है गुदरी टाइप का, उस तरह के चादर ला करके किसको ओढ़ा देता है, अपना बेटा को बंटू को ओढ़ा देता है। कौन, भावना। भावना की हले तो विराट की पत्नी हले भावना, ठीक ना, ध्यान में रखे। फिर बंटू, माय देही गाय बड़ी दर्द कर रहा है माय हमर खातिर कौन हो कर न माय। कहता है कि जो है कौन हो कर न कहते माय जो है वो चिल्ला रहा है उसका बेटा कि मेरा देह गात मतलब शरीर, ठीक ना, शरीर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, इसके लिए कुछ मेरे खातिर कौन हो कर न माय, कुछ दवा पानी कर न माय। वही कह रहा है कौन, बंटू उसका बेटा। फिर भावना बोलते हैं धीर रह बेटा, मतलब सॉरी स्थिर रह बेटा, मतलब थोड़ा सा अस्थिर रहो बेटा। अब बाबू तनख्वाह लेके अविते हथुन। कहते हैं कि तोहर बाप जो है तनख्वाह लेकर के आ रहा हथुन, उनकर ऐथी ही। कहता है कि उनकर आने से डॉक्टर ठीक से तो खातिर दवाएं मंगवा दे। कहता है जब वो आएगा तो उसके आने से ही तुमको डॉक्टर खातिर दवा तुम्हारा मंगा दे, ठीक ना, मंगा देंगे। फिर बंटू बोलता है कि आह आह मैं, मतलब वो चिल्ला रहा है, कर्रा रहा है बीमारी की वजह से, ठीक ना। फिर भावना बोलती है कि नियर बुझा हो रही। कहता है किस तरह से लग रहा हो रही बता दो, कि नियर बुझा हो रही। फिर बंटू बोलता है कि माय बापू कखन एवथिन माय। कहता है कि पूछ रहा है कि माँ जो है बाप जो है मेरे पिताजी कब आएंगे, वही पूछ रहा है। फिर भावना बोलती है कहलियन तो आवते हथुन, कहती कहलियो तो कि वो आवत हतो, अब आ रहा हो, ठीक ना। एगो दोसर शोभे ले छोट बेटी, एक दोसर शोभे ले छोट बेटी छुआ, मतलब उसका एक दूसरी बेटी जो है छुआ से एक धारी खड़ा ही एगो अल्मोनिया को डोभी लेके मायक भीड़ आवे। कहता है कि उसके एक दूसरी छोर से जो है उसकी एक बेटी जो है एक धार में खड़ा होकर के, मतलब एक उसके खड़ा होकर के उसके पास आती है, एल्मोनिया के डूबी में लेकर के आती है और उसके पास खड़ा हो जाती है और कहती है, मुन्नी उसका नाम है। उसका नाम क्या है, तो मुन्नी उसका नाम है। तो कहती कि माय। फिर भावना बोलती कह बेटा कह बेटी। फिर मुन्नी बोलती है हमरा भूख लाग गेल है माय। कहता है कि हमरा जो है भूख लाग गेल है माय। फिर भावना बोलती बापू आवे दहन बाबा, वो जरूर तोहनी खातिर कौन हो लेके एबथुन। कहता है कि बाबू जो है अपना पापा को है आने दे लो ना, वो जरूर तुम लोग के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे होंगे, ठीक ना। फिर उनकर औथिन तोहनी खातिर हमें खाना बनाए देगा। फिर उसके बाद जब आएगा वो तो उसके खातिर तुम लोग को हम खाना भी बना देंगे, ठीक ना। आगे देखो क्या है, उसके आने के बाद हम तुम लोग के लिए खाना भी बना देंगे। फिर से आगे है देखो, मुन्नी कहती है कि बाबू हमें खातिर कौन हो अंतिम माँ। कहता है कि जो मेरे बाबू है पापा जो है हम लोग के लिए कुछ लाएगी माँ, आपको विश्वास है। फिर भावना बोलती है हाँ बेटा कौन ना कौन जरूर अंतिम, कि कुछ ना कुछ वो जरूर लेकर के आएंगे ही। फिर मुन्नी बोलती है आर हमार खातिर लेमचूसो लालथिन माए। कहता है कि मेरे चक्कर में चॉकलेट जो है लेमचूस मतलब चॉकलेट, ठीक ना, चॉकलेट भी ला देगी माए। तो भावना बोलती है हाँ बेटा सभी कुछ लालथिन, आज जो भी जो आर जाके भीतरे सुइत रह। कहता है कि जहां और अभी तुम जो और जाकर के भीतर में अंदर में जाकर के सो जाओ, ठीक ना। फिर मुन्नी बोलती है हमरा बड़ी जोर से भूख लागल है माँ। कहता है कि हाँ हमको बहुत जोर से भूख लगी है माँ, इस तरह से वो बोल रही बच्चा, ठीक ना। फिर बंटू बोलती है ओह ओह माँ, मतलब बंटू भी इधर क्या होता है कहरा रहा है बीमारी की वजह से। फिर भावना बोलती है कि हेलो अबरी। जब ये कुरा रहे ना होता है कि घर में देखते छोटा छोटा बच्चा जब रहता है कि जब चीज होता है तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है उसी तरफ से, की हेलो अबरी कैसे लागल हाउ।
कहता है फिर बंटू बोलते बड़ी जोर पानी प्यास आह, कहता है कि बंटू कहता है कि बहुत तेज पानी प्यास लग रहा है। फिर भावना बोलती है थाम पानी दे हियो, कहता है कि रुक, थाम मतलब रुकना, रुक पानी दे हियो। भावना एगो गिलास से पानी आन के दे ही, बंटू पानी पिए ही। बंटू क्या करता है, फिर पानी पीता है। फिर बंटू यहाँ पे देखो, बंटू कहता है कि मैं एखनो ले बापू न आयल हथिन, मैं कहता है कि अभी तक बाप जो है पिताजी नहीं आए हैं मैं। कौन, बंटू बोलती। फिर भावना बोलती अब आवे हथिन तो तनी चुप रहा और निनाय के कोशिश कर तनी, कहता है कि तो तनी चुप रहा और निनाय के मतलब होता है कि सोने का, गहरा नींद में सोने का कोशिश करो तो तुमको जो है थोड़ा सा दर्द कम होगा, ठीक ना। फिर विराट बोलता है कि सॉरी, फिर यहाँ पे बंटू बोलता है कि नींदे नए लाग रहा है मैं, कहता है कि नींद तो नहीं आ रहा है माँ, जो है तबियत खराब इस वजह से। फिर भावना बोलती है तो तनी मनवा के थीर कर, तनी मनवा के थीर कर मतलब अस्थिर कर तभी नींद तो। हिंदे हिंदे जो है निशे मताल विराट ढुके है, कहता है कि इन्हें जो है नशे मिताल जो आता है पूरा नशा में धूर्त होकर के विराट घर घुसता है, ठीक ना। और देखो क्या होता है आगे, विराट नशा में धूर्त होकर के घर घुसता है। विराट बोलता है सार विवेक, यानी कि जो है पीले के बाद नहीं होता है कि और भी जो दिमाग में चल रहा है पूरा एकदम जोर शोर से बोलना शुरू हो जाता है। कहता है सार विवेक पुछरी सार हमर से लागे हैं, कहता है कि सार विवेक पुछरी मतलब सार विवेक पुछरी सॉरी विवेक पुछरी सार हमर से लागे हैं मतलब हमसे तंगा लेते हैं। नुनू जे दिन हमर पल्ले पर जीवे न से दिन मिटवा मिलान भय दिबो भय जीवो जीवे, कहता है कि सॉरी, कहता है जिस दिन मेरे पाला में पड़ जाएंगे ना उस दिन तुमको मिटवा मिलान मतलब मिट्टी में मिला देंगे तुमको, वही कह रहा है पीने के बाद। डिंगे कोई एक चुरुआ पानी दिनहार न रब, तुम कहता है कि पूरे जो है खानदान में एक चुरु पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा तुमको, ठीक ना। की बुझले हैं एखन तो हमरा, कहता है कि अभी जो है क्या बुझे हैं हमको तुम, पीने के बाद तो वैसे भी और हो जाता है। दोगला कहीं के, दोगला कहीं के मतलब एक गाली देकर के विराट बोलता है किसको, विवेक को, ठीक ना, लेकिन अपना घर में बोल रहा है, आप करके बड़बड़ा रहा है। भावना फिर आती है, ए भाव कहता है फिर अपने चिल्ला रहा है, कहता है भावना ए भावना आयन देख खाई ले, कहता है कि भावना ए भावना आयन देख खाई ले, आज कपारे आग लागल है तो पेटो आग लागल है, आज कपारे आग लागल है तो पेटो आग लागल है, यानी कि आज माथा में टेंशन है तो भूख भी बहुत तेज लगल है। लान पानी परुआ दे चांडी मतलब जल्दी, कहता है कि लान पानी परुआ दे चांडी मतलब होता है जल्दी जल्दी, ठीक ना। भावना हाय मुंह काठी, भावना जो है तो कुछ बनाई नहीं थी और उसका इंतजार में था कि कुछ वो लाएगा तभी हम कुछ बनाएंगे, क्योंकि घर में कुछ था नहीं, तो वो हाय मुंह काट हो जाती है। और यहाँ पे देखो क्या है कि अरे तो सुने न पा रहे हैं कि, कहता है कि देखो फिर से उसके पति जो है विराट बोलता है अरे तो सुने न पा रहे हैं कि, कन्हे मोर गल है, कन्हे कहाँ मोर गल है, मुन्नी विराटे टिंगरा हिवल ही, कहता है कि जो है मुन्नी जो है विराटे जो है टेंगरिया हिलावल, यानी कि विराट का जो है टेंगरी क्या होता है मतलब उसका पैर हिला रही थी, ठीक ना। फिर मुन्नी बोलती है बापू बापू हमरा भूख लाग गेल है, बापू कहता है कि बापू बापू हमरा जो है बहुत तेज भूख लग गया है बापू। फिर विराट बोलता है कि आए आए के मुनिया की भेलो, कहता है कि विराट कहता है क्या कि आए के मुनिया की भेलो, क्या हो गया मुनिया, क्या हुआ तुमको बताओ, इस तरह से वो बोलता है। फिर आगे देखो है यहाँ पे, आगे देखो फिर मुन्नी बोलती है कि हमरा भूख लागल है, बापू कहता है कि बापू हमको बहुत जोर से भूख लगल है। फिर विराट बोलता है कि भूख भूख तो हमरो प्राण जा रहा है, भूख से तो हमरो प्राण जा रहा है, आला अच्छा आओ हम एके संग खाए, कहता है कि अच्छा आओ हम दोनों मिलकर के एके संग खाए। कन्ने गेलो माय, कहाँ गेलो माय, हकाओ ओकरा, कहना कहाँ गेलो माय, हकाओ ओकरा, ओकरा मतलब उसका आवाज दो बुला के लाओ, जोर से टंगा के बोलता है। सुने पा रहे हैं कि नहीं न कुतिया, देखो यहाँ पे गाली का यूज किया है तो ध्यान में रखना, तो विराट जो है नाटक में क्या होता है कि सब चीज का यूज किया जाता है, यहाँ पे गाली का यूज किया है। कने गलही सुने पा रहे हैं कि नय कुतिया 2 घंटा से खाए खातिर गुल कर रहा है, मतलब गुल करने मतलब बोल रहे हैं, ठीक ना, कर रहा हूँ आर तो सुने नहीं पा रहे हैं, आप 2 घंटा से आवाज लगा रहे हैं खाने के लिए और आप तुम जो है सुन नहीं पा रही हो। फिर भावना बोलती है तिरमया के बोलती है, तिरमया के मतलब नहीं होता है नहीं गुस्सा टाइप के, उससे बोलती है हाँ हाँ हम ही नहीं सुन पा रहे हैं, मैं तोहर कान यदि एते पातर हो तो कौन हो सुनकल सुनहक, कहता है कि लेकिन तुम्हारा कान जो है इतना पातर है सब सुन लेते हैं, सुनहक जरे बहल अपन बेटा बोली बोली की, कहते अपना जो बेटा का जो तबियत खराब है उसका जो नहीं कहना उससे बल नहीं सुना दे रहा है। जे दवाई के दुखे माटी सॉरी जे दवाई के दुखे खाटी जाए गजल जाए रहा, यानी कि
गजल जा रहा है कि जो दवा के कमी के कारण जो है खाटी में ही पड़ा हुआ है और वो जो है दिन पर दिन उसका तबियत और खराब हो जा रहा है। कोल्हा सुनहक अपन फूल नियर बेटी व्यथा जे भूखे लारू पातू हवे लागल है, और अपना बेटी का भी दुख समझ रहे हैं जो भूखे पेट से लारू पातू हवे लागल है। ते हैं ई सब कहिल सुनभक, कहता कि तुम ई सब कहल सुनेबक, तोरा ठारे से ढारे से फुर्सत मिलता तब ना, खाने की तोरा पिए से जब फुर्सत मिलता तब ना, खाली पिए जाना है आपकी जाना है यहाँ पे। काने लागल ही यानी कि क्या तैता बोल करके वो रोने लगती है। विराट सन के यानी कि वो रो रही लेकिन ये सनक रहा है। देखो विराट कहता है ओ तो आज तो सिंह पजा के ठाड़ है, तो अच्छा आज तो सिंह पजा के ठाड़ है हरमजादी कहीं की। कहता है कि देखो आज तो तू आप लड़ने के लिए तैयार है, सिंह पजा के खड़ा है मतलब एकदम उधर से लड़ने के लिए तैयार है हमसे। हरमजादी जी गाली दे रहे हैं। तो अब तो हमर आंख देखेबे, कहता है कि आर तो अब हमरा आंख देखेबे, हमें तोर मरद हकियों की तो हमर मरद हक कि हम तुम्हारा मरद है कि तुम मेरी मरद है, ठीक ना। साली बैसल बैसल खाए खा के साठीन बन गेल ही, कहता है कि साली बैठल बैठल खाए खा के साठीन बन गेल ही, आर हमरे ऊपर एक बीता जबान चलावे यार, हमरे ऊपर जो है अब जबान चला रहे हैं खा खा करके साठीन बन। कौन? विराट बोल रही है पत्नी को, ठीक ना। इस तरह से गाली दे करके डांट के आगे देखो क्या है कि तो ले तकर मजा आर ले छिनार कहीं के, कहता गाली देकर के छिनार कहीं के एक बीताक जवान चलावे ही, ठीक ना। भावना बिलखल बिलखल के कानना करे लगा ही, कहता कि बिलक बिलखल बिलक करके वो रोने लगती है। फिर भावना कहती है हाँ हाँ मारा हमरा, ठीक ना, उसको मार देती है। देखो यहाँ पे जवान चलावे तो ले तकर मजा आने के ऊपर जो है जो उठ के एक कई थप्पड़ मार देता है, कई थप्पड़ मार देता है उसकी पत्नी को। उसके बाद बोलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो भावना जो है हाँ हाँ मारा हमरा भूखे मारा सॉरी खूबे मारा जी भर के नौचा हमरा, अब हमें अब घारे हम इन 3 जीवन छोड़ कोनो कुटे ले तो ठीन बचलो की है। कहता है कि अब जो है घर में हम लोग को पीटने के अलावा तुम घर में बचा हुआ क्या है, हमनी को सिराइए गुजाइल तोर हृदय ठंडा बता। हम लोग पे जब यहाँ पे चल जाएंगे मर जाएंगे मिट जाएंगे तो तुम्हारा हृदय को ठंडा पहुंचाएगा। वही भावना कर रही कि वो मारने हाँ हाँ जितना मारना है मार लो, पीटना है पीट लो, हम लोग को मारने के सिवा घर में बचा ही क्या है यहाँ पे, ठीक ना। और हमने 3 जीवन छाड़ कहता कि हम लोग 3 जीवन यानी कि तीनों जीव के छोड़ा करके यानी कि बेटी बेटा और मेरा छोड़ा करके घर में और बचा ही का, हम लोग भी सिरा जाएंगे तभी तुमको दिल को संतुष्टि मिलेगा। फिर विराट बोलता है शट ऑफ, इंग्लिश शुरू हो गया देखो, शट ऑफ, अब यदि एको बात फालतू बजके हैं तो तोर क्रिया सोढ़ा चाप कर जान मार दब। कहते कि एक बात भी अब आगे बोलना ही एकदम चुप रहा, एक भी बात आगे बोलना है तो तुम्हारा जो है क्रिया जो है कि तोर क्रिया ढोढ़ा चाप कर यानी कि गर्दन चाप करके जान ले दबो मार दबो, ठीक ना। हमें पियो है तो बुझ है, जैसे केकरो बाप के पिए है कि हम जो पिए हैं तो क्या लगता है केकरो बाप के पी रहे हैं कि डाकिन कहीं की। इस तरह से गाली देके कहती है कहीं के नीचे एक दिन पसर जा है। कहता है कि कह लेता है और नीचे नीचे जो होता है पूरा नशा में था कहीं पे जाकर के पसर जाता है, मतलब सो जाता है। औदार गिरे है मतलब पर्दा गिरता है, ठीक ना। पर्दा क्या हो जाता है फिर गिर जाता है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें एक है और इसको भी हम लोग देखते हैं। आगे देखो इसमें क्या है, इसका जो है इसमें देखो मोहड़ा 4 यानी कि चौथा जो इसका अंग जो है दृश्य है, चौथा दृश्य कहाँ पे हो रहा है तो रेवती इंजीनियर वर्कशॉप के ऑफिस में। रेवती इंजीनियरिंग वर्कशॉप के ऑफिस में होता है। विवेक मैनेजर थीन जा है, विवेक कहाँ जाता है मैनेजर के पास जाता है, ठीक ना। विवेक कहता है क्या कि विवेक कहता है कि हमें भीतर ढुके पारे श्रीमान, कहता है विवेक कहता है कि हम अंदर आ सकते हैं श्रीमान। मैनेजर कहते हैं हाँ हाँ आओ। विवेक कहता है कि ढुक के जोहार श्रीमान ये सब पढ़ल लिखल है मैनेजर में काम करे इंजीनियर तो थोड़ा सा हिंदी है जोहार श्रीमान, ठीक ना। मैनेजर कहता है जोहार कह कैसे अले, कहता है विवेक कहता है कि सर हमें एगो अर्ज लगवे खोज हो तोहर ठीक, कहता है कि हम एक जो है अर्ज लगवे खोज रहे हो। अर्ज लगवे मतलब आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ आपको कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। मैनेजर अर्ज हाँ हाँ कह क्या कहना चाह रहे हैं, अर्ज मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बोलो। फिर विवेक बोलते हैं कि आज असल में हमरा कहता है कि असल में आज हमरा कुछ एडवांस के करदार पड़ गेल है एक खातिर, कहता है कि असल में हमको आज एक कुछ एडवांस की जरूरत पड़ गया है इस खातिर से, ठीक ना। फिर मैनेजर कहता है कि अच्छा तो कते चाहिए बताओ,
अच्छा एडवांस चाहिए तो कते चाहिए बताओ। विवेक कहता है कि हमरा 1001 के दरकार है, कहता है कि हमरा 1000 के दरकार है। कौन? विवेक कहता है। फिर मैनेजर बोलता है कि 1000 तनी भाई के देखा विवेक कि दोसर कोई होतले तो ओकरा हम छुछे घुरा देथियन, कहे कि 1000 टका देवे हमरा जोरक बात नहीं लागे। यदि तोरा इतने धक हो तो एखन तोरा हमें बेसी से बेसी टका 501 दिए हो। कहता देखो जो है मैनेजर कहता है कि देख अगर कोई तुम्हारे जगह पे कोई दूसरा रहता तो हम उसको धीरे जो है छुछे घुमा देते, लेकिन अभी तुमको बहुत जरूरी है। धक है मतलब क्या होता है? धक हाउ मतलब बहुत जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा हम तुमको 500 रुपया एडवांस के तौर पर दे सकते हैं, ठीक ना। विवेक फिर बोलता है कि इतना सुन ताके हमारा काम तो नहीं भेटे तब वो दे दह हमें सेठ जी से बतिया ले। कहता है कि इतना देने के बाद भी तो मेरा काम तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप दे दीजिए, बाकी जो है हम सेठ जी से बतिया लेंगे, सेठ जी से बोल करके ले लेंगे। फिर मैनेजर बोलता है हाँ काहे ना, यदि वो कहथिन कह देथिन तो बाकी 500 पेमेंट कर दे। कहता है कि बाकी 500 वो पेमेंट कर दे, लेकिन अगर मैनेजर कह देंगे, सेठ जी कह देंगे आपको तो हम जो बाकी 500 है वो भी पेमेंट कर दे। फिर वे बोलता है सेठो ठीक है तो फिर 500 दा। कहता है कि सेठ ठीक है तो 500 आप जो है 500 रुपया दे दीजिए, ठीक ना। फिर आगे देखो क्या है। आगे देखो मैनेजर कहता है हाँ ले, और ध्रुव सिंह 500 खाता में सही करा के दे, यानी कि खाता में सही करा लेता है, लिखा लेता है, उसको 500 रुपया दे देता है। विवेक फिर बोलता है कि धन्यवाद सर। विवेक बोलता है धन्यवाद सर, ठीक ना, आपको धन्यवाद सर विवेक जी। विवेक जा है सेठ आवे है। विवेक चला जाता है और फिर सेठ आता है। मैनेजर सेठ के देख कुर्सी से उठ के प्रणाम करे, यानी कि सेठ को देख करके कुर्सी से उठ करके सेठ मैनेजर क्या करता है? उसको प्रणाम करता है। सेठ कहता है क्या कि प्रणाम प्रणाम। मैनेजर एखन विवेक कहिल आयल हले, कहता है कि अभी जो विवेक यहाँ पे आया था वो किस लिए आया था बताओ। फिर मैनेजर कहता है कि वो 1000 टका एडवांस मांगे हला, 1000 रुपया एडवांस मांगेला। सेठ कहता है कि 1000 टका और एडवांस इटा तो लोन भे गए। कहता है कि 1000 टका और एडवांस इता तो क्या हो गया? लोन भे गया है, ये तो एडवांस के रूप में नहीं लोन तो हो जाएगा। फिर मैनेजर बोलता है तो बुझा जे जानो खोजे लोन, तो बुझा जो लोन खोजे हले, तो आप जो यही पूछ सकते हैं कि वो लोन खोज रहे थे, ठीक ना। फिर सेठ बोलता है मैनेजर से, मैनेजर ध्रुव सिंह तोरा एखन ले इतना अकील ना भेल हाउ कि एडवांस और लोन में कते ताजबीज से है से देख लो आज काल तो तनी बेसिए हेला नियर करे हैं। कहता है कि देखो हेला नियर करे मतलब बुर्बक नियर करे, ठीक ना, बुर्बक। कहता है कि सेठ ध्रुव सिंह से कहता है कि तुमको ये चीज अभी तक पता नहीं है कि जो है कि एडवांस और लोन में कितना अंतर है, सो पता नहीं। अब जो है तुम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है आजकल बहुत ज्यादा बुर्बक जैसा काम करने लगे हो, ठीक ना। मैनेजर कहता है कि माफ करना सेठ जी गुनाह भय गेल। कहता है कि माफ करना सेठ जी गुनाह भय गेल मतलब गलती हो गया। सेठ कहता है कि हूँ हाँ तो फिर की कहली। कहते कि हाँ चल ठीक है, ये चल ठीक है तो फिर की कहली। मैनेजर कहता है कि हमें ओकरा एखन 500 दे दलिए आर कहलिए हिए जे बेसी खातिर तनी सेठ जी से पूछे पड़ता। कहता है कि अभी हम उसको 500 रुपये दे दिए हैं, वो ज्यादा उसको चाहिए तो बोले कि सेठ से पूछना पड़ेगा, ठीक ना। सेठ फिर कहता है कि तो एकदम बोका लागे। कहता है कि एकदम बोका है, तोरा के दियल कहलको ओकरा 500 टका। कहता है कि तो एकदम बोका लागे, तोरा के दियल कहलको ओकरा 500 टका। फिर मैनेजर कहता है कि सर असल में वो एगो हमार कारखाना ऑनेस्ट पर्सन हके। कहते एकदम ईमानदार पर्सन हके, यदि हमें देखते भूल कर पारल हो तो एकर में कोई बेसी भय ना बुझा है हमरा। कहता है कि यदि हमें दिए भूल करल हो तो एकर में कोई बेसी भय ना बुझा, मतलब कहता है कि अगर जो हमको देने से कुछ भूल हो गया हो तो ये बहुत बड़ा गलती नहीं है, इस तरह से वो बोल रहे हैं, ठीक ना। फिर सेठ बोलते हैं सोटा तो की जाने गेले मैनेजर। कहता है कि सेटा तो की जाने गेले मैनेजर तो इटा काहे विशेष जा है जे कौन हो तो वो हमार कारखाना के एगो मजूरा हके। कहता है कि ये तो काहे विशेष जा है मतलब भूला जाते हैं कि वो जो है वो क्या है मेरे कारखाने का एक मजदूर है, मजदूर है। गोडे के जूत मुड़े मुकुट न बने हैं, यानी कि पैर का जो जूता है कभी माथे पे नहीं रखा जाता है। कौन? सेठ बोल रहा है। देखो उस समय तो क्या बोला था, देखो इसका भी दोगलापंथी आना शुरू हो जाता है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो सेठ हो जाता चाहे
कितनो दामी जूता रहता है, कितनो भी दामी जूता है लेकिन उसको हम माथे पे नहीं सजाते हैं। फिर मैनेजर बोलता है ई बेजी माफ कर द मालिक, कहता है कि इस बेज जो है माफ कर द मालिक, असल में हमें आज आजन तोहरे काला भावे कर लो। कहता है कि असल में जो है हम जो है आज जो भी किए हैं वो आपके कहने के अनुसार ही किए हैं, आप ही ने कहा करते थे उसी लिए किए हुए हैं। फिर मैनेजर बोलता है कि मेरे कहने के अनुसार क्या हमने कह दिया था। फिर देखो आगे है, सेठ बोलता है कि कहता है कि हमर कहला भाव है यानी कि मेरे कहने के अनुसार माने की कहे चाह रहे हम की कहा ले तो की। फिर मैनेजर कहता है कि एक दिन ओकरा तोहरे मुहे कहते सुनल हाँ जे विवेक तोय हमरा सदा अपन दुखे सुखे संगी बुझ। कहता है कि एक दिन हम आपके मुंह से सुन रहे थे कि आप विवेक को बोल रहे थे कि आप तुम जो है हमको सदा अपना दुख सुख का मालिक समझो, अपन समझो कि हमेशा दुख सुख हमको बताओ, जबकि तोय हमर खातिर हाड़ लिहाड़ के खटे हैं तो हमारा फर्ज बने है कि तमहु तोर थोर बहुत दिशा राखियो। कहता है कि जब तो मेरे खरकाने में जो है हार्ट जो मेहनत से काम करते, पूरा लगन से काम करते, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके लिए जो है हम थोड़ा सा ध्यान रखें। तोरा जखन कौन चीज बाज रुपया पैसा दंड पड़ताओ जरूरत, दंड मतलब जरूरत पड़ता तो खुलसा बज की है, यानी कि एकदम खुल के बोल देना जब तुमको कुछ जरूरत पड़ेगा रुपया पैसा का, हमें तोरा जरूर मदद करबो, हम जो है तोरा जरूर मदद करबो। ये तो आप ही ना बोले थे, मैनेजर बोल रहा है सेठ जी को, फिर आगे तो आप ही बोले थे और उसी के लिए हम उसको दे दिए। फिर सेठ कहता है कि ओह तो सेहे खातिर तो ओकरा मदद कर देलही। कहता अच्छा तो हम जब बोले सीधे खातिर तो ओकरा मदद कर देली, काहे कि हम ओकरा ऐसन कदियो बात दे रहल दिए। कहता है कि इस तरह से उसको हम कभी बोले थे इसलिए आप उसको मदद कर दिए। मुद्दा लेकिन आता है कि लेकिन तो ईटा तो न जाने पारे जे तोर देला और हमर देला में कते फर्क है, कते ताल बीच है से। कहता लेकिन तुम ये तो नहीं समझ सकता कि तुम दे दिए और हम देते तो कितना फर्क था, सो ये तुमको नजर नहीं आ रहा है कि तुम दिए सो लेकिन मेरे पास आता और हम देते तो कितना रिस्पेक्ट बढ़ता, कितना चीज होता। हाँ हमें एक दिन कहल हल थी और एखनो कहा हो, एखन यदि वो हमारा 2000 मांगता है तो हम दे दे। कहता कि हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर वो मेरे पास आकर के 2000 रुपया मांगता तो उसको हम 2000 रुपया भी दे देते। तो एखन कुछ ना जाने मैनेजर, तू अभी कुछ नहीं जानता है मैनेजर, ठीक ना। ये मजदूरन आखिर मजदूरन हवत, कहता कि ये मजदूर आखिर मजदूर होता है, ठीक ना। तो नए जाने जे समसक घड़ी में इखनी कते डेराइन भय जाए। कहता है कि तुम समस्या के समय ये सब कितना भी कहते डेराइन भय जा हाथ से तो तनी खुलस्ता काने सुन ले। कहता है कि तुम नहीं जानता कि ये जो मजदूर है जो जब विपत्ति के समय कितना डर जाता है, सो तुम लोग नहीं जानते हो, तुम सुन लो। पैसा के मामले तुम फिर से सुन लो, हम जो बता रहे हैं पैसा के मामले तो सागर घड़ी इखनी से चेतल रहे। पैसा के मामले में तो सागर घड़ी हमसे चेतल रहे, एडवांस वगैरह दिए कोशिश न करबे। इनकी तो कखनो अपन मुट्ठी से फुचके न दी है। कहता कि अपन मुट्ठी से निकल, तुम कभी भी सबको अपना मुट्ठी से निकलने नहीं देना। इनकी इखनिक इतने पैसा दियल कर जेकर से इनकी कोन्हो तरी अपन गिदर बुतरू खातिर 2 सांझ के साग माड़ जुटा के संझिया पिए खातिर 1 पौआ दाम भर पावे रहत, ताकि कारखाना खैर आए कि तोर गोड़े तेल मालिश करे, बुझ ले। कहता है कि देखो सेठ जी क्या कह रहे हैं, इसका मंत्र क्या है कि सब जितना भी लेबर है उसको उतना ही पैसा दो, ताकि इतना पैसा से अपने घर का जो है थोड़ा बहुत खाना कर सके और शाम को पीने के लिए उसको पैसा थोड़ा बहुत मिल जाए, ताकि अगला दिन फिर इसके पास पैसा नहीं रहेगा, तुम्हारे पैर के पास आएगा और गिड़गिड़ाएगा, ठीक ना। इसके पास अगर ज्यादा पैसा हो जाएगा तो यहाँ पे काम ही करने नहीं आएगा तुम्हारे पास ही, और अपना हुक्म नहीं चला पाएगा, ठीक ना। वही कह रहा है मैनेजर, सेठ कह रहा है मैनेजर को, ठीक ना। फिर मैनेजर कहता है कि हाँ मालिक। सेठ कहता है कि अब जो हका के लान विवेक के, कहता है कि अब जो हका के लान आने की बुला के लाओ विवेक को। मैनेजर कहता है कि एखन जा हो मालिक। कहता है कि जा रहो मालिक। और आने की ध्रुव सिंह जो जा है सेठ एगो कुर्सिया पैसा हाथ मैनेजर एक संगी विवेक के पास, विवेक के प्रवेश। कहता है कि जो एक कुर्सी में बैठा हुआ है और किसका प्रवेश होता है, विवेक के साथ जो है ध्रुव सिंह का जो है प्रवेश होता है, ठीक ना। आगे दिया है तो थोड़ा मैनर नहीं कीजिएगा, समझिएगा, ठीक ना। लाइट कर दिया है उस वजह से यहाँ पे थोड़ा धुंधला रहा होगा। फिर विवेक कहते हैं कि नमस्ते सेठ जी, ठीक ना।
फिर सेठ कहता है कि हूँ एखन सटले हमरा कहता है कि एखन सटले हमरा मैनेजर के मुँहे पता चलल कि तोरा 1000 टका दरकार रहो। कहता है कि अभी हमको जो मैनेजर के मुंह से पता चला कि तुमको 1000 रुपया का दरकार है। फिर विवेक जी बोलते हैं कि हाँ सेठ जी एगो जरूरी काम करे है। कहता है कि हाँ सेठ जी एक जरूरी काम करे है। सेठ कहता है कि इस खातिर तो एखन हमें मैनेजर से डांट दलिए जे तोय दिल्ली कहा है। कहता है कि इसीलिए तो मैनेजर को भी देखो क्या कर रहा है, भाषा चेंज हो गया। कहता है कि इसीलिए तभी हम मैनेजर को डांटे कि तुम इसको क्यों नहीं दिया, पैसा तुमको देना चाहिए, इसको क्यों नहीं दे दिया। मेंतुक ताता ताही एटे टका की दरकार पड़ रहा है। हम अभी मैनेजर को डांटे कि क्यों नहीं दे दिया, विवेक के साथ जो है मेरा वर्कर है उसको पैसा आप क्यों नहीं दिए, हम डांट रहे हैं इसको, लेकिन बता दो तुमको अचानक इतना पैसा का जरूरी क्यों पड़ा, ठीक ना। फिर विवेक बोलता है असल में एखन हमरा एगो पानी पटवे मशीन किनला एकदम जरूरी भे गेल है। कहता है कि अभी जो है हमको एक पानी की पटाने वाला मशीन किनना एकदम जरूरी हो गेल है। एकर चलते हमार सभे खेत सूख के पटपटाए लागल है। एकर खातिर सोचे ही कि जे बिना मशीन के अब गुजारा नहीं। कहता है कि अभी जो है हमको एक मशीन लेना बहुत जरूरी हो गया, सारा जो खेत है वो पटपटा रहा है पानी की वजह से, लेकिन हमको अब खरीदना बहुत जरूरी हो गया, यही बोल रहे हैं, ठीक ना। अब सेठ कहता है कि ओह हाँ सेवे तो सोचल है, अच्छा हाँ सेवे तो वो सोचल है, मेंतुक मशीने तो मोटा मोटी 5000 से कम ना बचता तो 8 टका। कहता है कि लेकिन हाँ वो सोचना है तो मशीन तो कम से कम 100 रुपया से कम में तो नहीं मिलेगा, तो बाकी और कहाँ से आप पाएंगे, ठीक ना। वही कह रहा है बाकी पैसा जो है वो कहाँ से मिलेगा तुमको। फिर विवेक बोलता है कि फिर विवेक बोलता है देखो कि अब तोरा से की नुकैयो, अब तोरा से की नुकैयो मतलब तुम आपसे क्या छुपाए, ठीक ना। हिंदे कुछ दिन से थोड़ बहुत टाका बचाए के रखले हल आयल ही, आज आइन बच्चर धानो धूरा बेस भेल। कहता है कि अगले साल जो है धान धूरा भी जो है अच्छा हुआ था, सभी टका टुकी के 4000 के जुगाड़ भय गेल है, सभी टका को जुगाड़ करके 4000 रुपया हम जुगाड़ करके रख लिए हैं। अब 1000 के खचखच है, यानी कि 1000 का दिक्कत है, इस खातिर सोचले है कोनो तोहरे से मदद ले जाओ। कहता है कि इसलिए सोचे कि आप ही से हम मदद ले लेते हैं, ठीक ना। फिर सेठ जी कहते हैं कि वाह सचो तो अजबते कर देले। कहता है वाह सचो तो जो है अजबते कर देले, एगो तनी बुडू फॉर्मेनी करके 4000 जमा कर लेना कोनो खेला मामा नहीं न कह कहता नहीं कि एक छोटा सा काम करके आप 4000 रुपया इकट्ठा करना कोई खोना मामा काम न कह बेस हाँ हमें जरूरी बेस और हम जरूर हेल्प करबो। तो आज ऐसा कर काल तो ऑफिस आए के मैनेजर से बाकी 500 रुपया ले ली है, बुझले। कहता है कि ऐसा कर तो कल आज ना कल आए करके मैनेजर से तो 500 रुपया ले ली है, बुझले। कहता विवेक कहता है कि धन्यवाद सेठ जी। सेठ कहता है कि हाँ अब तो जो, विवेक कहता है कि अब तो जो मैनेजर कहता है कि सेठ मैनेजर को कहता है कि मैनेजर बोलता है कि हाँ मालिक। सेठ कहता है कि एखन तो की करे है। कहता है कि अभी तुम क्या कर रहे हो। फिर मैनेजर बोलता है कि एखन तो हमरा बैंक जाए के चेक बनवे ले। कहता है कि अभी तो हमको बैंक जाना है चेक बनाने के लिए। फिर सेठ जी बोलते हैं कि बेस तो फिर जो आज जाए घरी तानी किशन लाल के भेज दी है। कहता है कि फिर जो आज तो जाए घरी तानी किशन लाल के भेज दिए। फिर मैनेजर कहता है कि अच्छा मैनेजर जा है किसान लाल के आवे है। कहता है कि मैनेजर जा है और किसान लाल आवे है। फिर किसान लाल कहता है क्या कि नमस्ते सेठ जी। फिर सेठ कहता है क्या अरे कृष्णा आज तोरा हम एगो काम करे हतो, तोरा एगो हमर काम करे हतो। फिर कृष्णा कहता है क्या कि सेटा तो हमें सेटा तो हमरा जखने डाकली तखने बुझे हमें बुझ गया। कहता है से तो हमको जिसमें डाकली मतलब जिसमें आप हमको बुलाए उसी में हमको पता चल गया। फिर सेठ बोलता है कि तो बुझनगर हके, तो बुझनगर हके बुझ गए पहले से। फिर किशन लाल बोलते हैं तो अब आगू बोला। सेठ भी कहता है कि चारों बाटे से कान ठाड़ करके सुनो, ठीक ना। तनी तो इते आवानी के नजदीक आओ। किशन लाल भीड़ आके सेठ जी के ओकर काने फुसफुसाहट। सेठ कहता है कि बुझ गए ना। किशन कहता है कि आर तोहरा कोनो काम न कहे हतो। कहता है कि किशन कहता है कि आर तोहरा कोनो काम न किया तो हम बुझ गए, ठीक ना। फिर किशन बोलता है, फिर सेठ बोलता है कि हाँ आर ई कामा आजे राती हो जाए चाहिए। किशन कहता है आप तो है चिंता न कर। कहता है कि ये कामा जो है आजे राती हो जाए चाहिए, तोरा कोई चिंता करे की बात ना हो, ठीक ना।
तो देखो आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो सेठ लाल जो है किशन लाल को क्यों बुलाया, तो किशन लाल क्या था, एक चोर था, और उसको क्या करता है कि उसका जो पैसा उस चोर से चुरवा लेता है और जाकर के फिर से उसको संतावना देता है कि चोरी हो गया, अच्छा लो हम पैसा देते हैं। तो सेठ भी देखो क्या हो गया, ईर्ष्या का पात्र हो गया। यहाँ पे देख लिया कि मेरा मजदूर 4000 रुपया जमा कर लिया है, तो उसको जलन हो गया, अंदर से ईर्ष्या हो गया। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जो इसका नेक्स्ट पार्ट में दूसरा खंधा और तीसरा खंधा भी आप लोग को दे देंगे, 2 वीडियो और देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो के अंत में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश में थे, आई होप आपको कहानी जो नाटक समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था। तो अगर कुछ आप लोग को समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, आप लोग का प्यार बना रहे बस। चलिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा खंधा और तीसरा खंधा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू।